Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम पीली पीली आमना. हसन आज मैं कुछ नर्वस हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों आज रिव्यू करते हुए मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। क्यों? I don't know. I don't know. मैं चाहती हूँ सही हो जाए। क्यों? मतलब किसी ड्रामे की वजह से नर्वस हैं आप? ड्रामे की वजह से नर्वस नहीं हूँ। मुझे लग रहा है जैसे कि बहुत लोग अब हमें देख रहे हैं। वो ये आपने बड़ा अच्छा एक बात I really want to thank everybody. yes. उन्होंने हमें नीली की वीडियो के ऊपर इतना जबरदस्त फीडबैक दिया। हम थोड़ा सा रेपिटेशन इसलिए हो रही क्योंकि जब हमने पिछला रिव्यू किया था तो फीडबैक नहीं आया हुआ था हमारा, वीडियो तभी गई हुई थी, बट इतना प्यार आप लोगों ने भेजा और इतना अप्रिशिएट किया और इंस्टाग्राम के ऊपर वो लोगों ने वो क्लिप्स बना के लगाए और थैंक यू सो मच रियली। वैसे क्रेडिट गोज टू यू एंड शाहरुख, आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी। मुझे अंदाजा नहीं था उस दिन, आपको पता है मैं वांटेड टू कम बट आई कुडंट जॉइन विद यू, जो कि अच्छा ही हुआ इन द एंड क्योंकि आप अकेले इतने डरे हुए थे, मैं ना डरती तो वो जरूरी था कि खौफ इस्टेब्लिश करना उस घर का। लेकिन ये कि यार बहुत गर्मी थी और मैं आप मुझे कह रही हैं बट वो एक्चुअली शाहरुख का क्रेडिट है बिकॉज ही वाज देयर अलोन एज पार्ट ऑफ आवर टीम, देयर वाज नोबडी एल्स। एंड वो कहाँ थे शाहरुख के साथ जो हमारे छोटे ये बहन भाई होते हैं? ये नहीं थे ये दोनों दिन। वो हमारा एक सडन एक तो प्लान बना और जो लोगों ने कंस्ट्रक्टिव थोड़ा फीडबैक दिया उसका भी बहुत शुक्रिया। लोगों ने कहा कि वो लाइट का बहुत हम कह रहे थे। एक्चुअली वो मैंने भी जब देखा वो किसी ने एडिट करके भेजा तो आई कंप्लीटली लुक लाइक अ मैड पर्सन कि शाहरुख लाइट है, शाहरुख लाइट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम वहां पे अपने कैमरे लेके गए तो कैमरे में अब आपको लाइट बेहतर नजर आ रही है, वो अल्लाह का शुक्र है हमने जो कैमरे चेंज किए अभी रिसेंटली, तो उनके वो उसने सेटिंग शाहरुख ने अच्छी कर ली थी तो वो आ रही थी, वरना अंधेरा था। वरना हम जब वहां पे थे तो हमें लग रहा था कि आपको शायद कुछ भी ना नजर आ रहा हो, तो इसलिए आई केप्ट आस्किंग शाहरुख के वो। अच्छा ये बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस में एक्टिंग कितनी थी और ओरिजिनल फियर कितना था? यार वो अगेन आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल, उन्होंने इतना तारीफ की और कुछ एक्चुअली जो इंट्रो था वो 100% एक्टिंग थी। ओह माय गॉड। हाँ। बट सोनिया ने जो डराया वो 100% जेन्युइन था। जो वो मैं और जिनान जब खड़े हुए थे और पीछे ने नॉक किया। दूसरी बार जब सोनिया ने डराया ऊपर जब हम बैठे हुए थे, मैं कासिम का इंटरव्यू कर था, वो 100% जेन्युइन था। और एंड तो ऑब्वियसली मतलब a lot of people said कि ये एंड में मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो हम एक्टिंग कर रहे हैं असल में थोड़ी नीली थी वो। अच्छा दूसरे लोगों ने कहा कि उर्वा का क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया बिकॉज वी वांटेड टू कीप द मिस्टीक ऑफ द कैरेक्टर। आई मीन वो बात कर लेती तो वो खत्म हो जाती, वो खत्म हो जाती। तो हमने ये क्रिएटिव सा फिर सोच लिया कि एंड में हम ऐसे हो नहीं सकता था कि हम उर्वा को इंक्लूड ना करते। जी बिल्कुल। और शी वाज अ स्पॉट, आई थिंक वो छोटा सा जो एंड था शी वाज सो इस वीडियो की सबसे अच्छी बात ये हुई है कि क्योंकि हम ये एक चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और लोगों ने वो भी फीडबैक दिया कि कैमरा भी हिल रहा था, वो सारी चीज़ ये एक हमारी तरफ से एक कोशिश थी, एक्सपेरिमेंट था और आप लोगों ने उसको इतने अच्छे तरीके के साथ जो अप्रिशिएट किया तो हम बहुत इनकरेज्ड फील कर रहे हैं, तो उसका बहुत शुक्रिया। आप दोबारा करेंगे ऐसी वीडियो फिर? श्योर मतलब जब लोग फीडबैक देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम और मेहनत करें जी, और कुछ डिफरेंट तरह का और कंटेंट। वैसे आपके अंदर एक बहुत बड़ा कलाकार है, वैसे मुझे ऐसा एहसास था। आप कैमरे के आगे यू आर क्वाइट गुड। नहीं थैंक यू, आई एम जस्ट वेरी हम्बल्ड एंड अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू It was a very good video and it turned out very good. The feedback was so sweet. It was so encouraging to read people's comments and everything. You know, and you know that's the best part about our viewers. They like our family. वो इतना support करते हैं और इतना encourage करते हैं कि हमें भी दिल चाहता है कि हम और ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाएं। So हम पूरी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और अगली बार कोशिश करेंगे जो आपको इससे छोटे मोटे कंप्लेंट्स थे वो अगली बार ना हो। जी ये जी हसन स्पीच हो गई, ये बड़ी अच्छी स्पीच थी आपकी। आप ईद की छुट्टियों के लिए तैयार हैं? क्या आमना, हमारी छुट्टियां होती हैं 2-3 दिन होते हैं। हाँ। वो वैसे ही एक आध दिन का हमारे गैप आ जाता है रिकॉर्डिंग में, वही समझ लेंगे हम कि छुट्टी आ गई है। ये बता दें कि ईद के दिन हमारा हॉट बाइट्स का दिन है, तो क्या हॉट बाइट्स आप पब्लिक को, व्यूअर्स को देंगे? हाँ ये अच्छा सवाल आपने पूछा है जी। अब हॉट बाइट्स वाला दिन है बुध का जी, तो ट्यूसडे को हम देखेंगे, मैं और आमना प्लान करेंगे। मेरे ख्याल है हम एक ईद स्पेशल कर ही लेते हैं। कर लें ईद उस पे हम करेंगे क्या, बकरों को घुमाएंगे मैंने क्या कहने लगे बकवास और मजीद बकवास करेंगे। ईद स्पेशल जने कुछ अच्छा सा सोचते कर लेंगे। हाँ कुछ एंटरटेनिंग सा मैं और आमना सोच ही लेते हैं अक्सर कुछ ना कुछ। बस जब हम और नहीं तो कुछ बैठे बैठे 2-4 लोगों को फोन घुमा देंगे। हाँ
वाह वाह, सबके जाऊं आपकी बातों में। और क्या, ऐसे जरा या लोगों को कॉल उस पे ले लेंगे, कॉल पे। हाँ, लोगों को कॉल पे कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई क्रिएटिव लोगों के साथ ना बनाए कुछ मजे का। मेरे ख्याल है कि कुछ हम करते हैं लोगों के इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ इन टच रहें, हम कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं, हो सकता है आप लोगों को इंक्लूड कर लें इसमें। जी, स्पेशल कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ ये ब्रेनस्टॉर्मिंग देख के एकदम शुरू हो जाती है, एकदम शुरू हो जाती है। ये हो गया जी ईद स्पेशल, ठीक है। और अभी हम आज इकट्ठे हुए हैं वीकेंड के ड्रामों के लिए। मुझे एक सेकंड के लिए बौखलाहट सी हो गई कि हम कौन से वाले ड्रामे डिस्कस करें। जी, हमारे पास काफी ड्रामे हैं। हमारे पास जुमेरात से शुरू होकर 2 किस्तें फांस की हैं जी, 2 किस्तें फितूर की हैं जी, 1 किस्त नीली जिंदा है की है। शनाई अब आप नहीं देख रही, मैं तो देख नहीं सकी, मैंने देखना चाह रही थी लेकिन मैं देख नहीं सकी। जुम्मे को अब एक ही किस्त आती है, खुदा और मोहब्बत की, रक्स बिस्मिल्लाह भारी है, खत्म हो चुका है जी, रियली भारी है anyway, मेरे जहन पे ठीक है। और हफ्ते को जी पहली सी मोहब्बत और डंक जी, तो ये 1 2 3 4 5 6 ड्रामे जी, काफ़ी सारी किस्तें उनकी डिस्कस करने के लिए, तो वो उनकी डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले हम छोटी सी टाइटल एक और मैंने छोटी सी एक बात कहनी थी अबाउट द रिव्यूज़, क्योंकि काफ़ी अरसे से अब हमने ये बात की नहीं है, तो एक मेरे ख्याल में हर 6 महीने बाद क्योंकि नए व्यूवर्स आते हैं, फैमिली बढ़ती है, तो ये बात कहना भी ज़रूरी हो जाती है। हम जो यहाँ पे ड्रामे रिव्यू करते हैं, ये मेरा और आमना का ऑब्वियसली एक ओपिनियन है उन ड्रामों के ऊपर, ये हमारा क्रिटिक है या हमारा एक ज़ाती रिव्यू है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी सारी बातों से एग्री करें, और ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो ड्रामों के बारे में हम भी उससे एग्री करें। ये एक डिसएग्रीमेंट इस जमहूरियत का हुस्न है, इस प्लेटफॉर्म का हुस्न है। आप ज़रूर डिसएग्री करें, आप ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर करें, अपना रिव्यू शेयर करें, अपनी सोच, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, लेकिन ठप्पे बायस्ड वाले ठप्पे के ये आपको एक्टर पसंद है इसलिए आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, या आपको किसी ने इंटरव्यू करना है किसी का तो वो करें, वो ना किया करें। बिकॉज ऑब्वियसली हमें जो लगता है हम वो कहते हैं विदाउट एनी बायस। तो ये मैंने कहा छोटी सी एक मैं बात कर दूं। वो नए लोग आते ना, मेरा एक फेवरेट कोट है, जी जी, आपको बताऊं? मुझे नहीं पता किस ज़हीन आदमी ने कहा था, किसी फिलोसोफर ने ये कहा था कि यू कांट कंट्रोल व्हाट पीपल से बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट टू इट। तो जो ऐसी चीजें हों, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, आपने बदतमीजी की। मेरे ख्याल है ऐसी चीजें जो हों जो लगे जैसे कि कोई कमेंट या कोई क्रिटिक फेयर नहीं है, उसको इग्नोर भी कर देना चाहिए, बिकॉज नॉट एवरी ह्यूमन, तो मैंने बहुत पहले तो नॉट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज द कैपेसिटी टू बी फेयर। अच्छा, ये बात सॉरी मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप अक्सर देखें तो एक कमेंट ऊपर एक डायरेक्शन में होता है और उसके बिल्कुल नीचे कमेंट कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। बिल्कुल। जैसे हम अगर इश्क है की बात करें, आई एम नॉट किडिंग, आई एक्चुअली सॉ 2 कमेंट्स ऊपर नीचे ऊपर तले। One was saying that we are biased for इश्क है and the other one saying we are biased against इश्क है। हाँ, तो वही बात है ना कि जो देख रहा है उसकी अपनी एक परसेप्शन भी होगी, अपनी परसेप्शन है, तो वो that is fair, but बायस वाला थप्पा आई थिंक इज बिकॉज हम एक ही ड्रामे के लिए 2 तना तो बायस नहीं हो सकते। आप लगाते रहें जो आपका दिल चाहे। नहीं हम ना नहीं जो आप लोगों की देखें, मैं वो बस एक छोटी सी सोच नहीं बदल सकते, वो नहीं बदल सकते, बट मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म की, मैं अपनी और आमना की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंसान अगर कोई बैठ के किसी चीज़ के ऊपर तबसरा दे रहा है या अपना फीडबैक ओपिनियन शेयर कर रहा है, तो आप लोग सिर्फ उसके ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी को मत चैलेंज करें। अगर मतलब क्रेडिबिलिटी चैलेंज होने वाली कोई बात की नहीं अगले बंदे ने, अगर तो किसी ने कुछ ऐसा किया है, बायस शो किया है या क्रेडिबिलिटी या उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर कोई बात बहुत ऑब्वियस तरीके से सामने आ गई है, तो फिर तो बहुत जायज़ बात है, आप ज़रूर उस पर भी बात करें। लेकिन जस्ट बिकॉज समबडी डज नॉट अग्री टू योर पॉइंट ऑफ थॉट, या अगर आपके जो थिंकिंग है उसके साथ उनका डिसएग्रीमेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं अगला बंदा बायस्ड है। इट्स जस्ट जमहूरियत का हुस्न, एज आई सेड। एनीवे, मगर हम ना अब छोटी सी टाइल ब्रेक पे जाते हैं। जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस छोटी सी टाइल ब्रेक में बेल आइकन पे हिट करें ताकि नीली जैसी और मज़े की वीडियोस जो अब मैं और आमना इंशाल्लाह आप लोगों के लिए प्लान करेंगे वो आपको देखने को मिले। तो बस हम यूँ गए और यूँ वापस आए। हाँ जी आमना जी। हसन, मैं चाहूंगी कि आप मुझे पूछें कि मैं कैसी हूँ। आमना आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक और हसीन, हमेशा की तरह। आप समझ गए होंगे, अक्लमंद को इशारा काफी है जी। तो कैसी लगी आपको फितूर की ये 2 एपिसोड? मैं एक्चुअली खुदा और मोहब्बत से शुरू करना। ओह, अगर आप इजाजत, आपने मेरा इंट्रो बर्बाद कर दिया है। अगर आप इजाजत दें, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन है, तो मेरे ख्याल में उस पर हमें टाइम लगेगा। पिछली बार मैंने आपको कहा था जी, इजाजत है खुदा और मोहब्बत? ऑफ कोर्स।
मैंने पिछली बार आपको कहा था कि ये इनके सितारे नहीं मिलेंगे जी, तो आपने कहा था यार अब अगर ना मिले ना तो फिर अच्छा नहीं होगा जी, तो नहीं मिले जी, अब आप क्या कहेंगी? तो ना रिव्यू करें, चले आगे। I just want to say, and of course this time I don't think we need to review Khuda Aur Mohabbat. Yeah, we don't. I Nothing just has want to changed. say that it is absolutely fine and we understand that कि आपने एक ड्रामे को चलाने के लिए इकोनॉमिक्स हैं इसकी, फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं और ऑफ कोर्स आप क्योंकि अगर देखेंगे एक ड्रामे की प्रोडक्शन कॉस्ट स्पेशली खुदा और मोहब्बत इस पे बहुत ज़्यादा पैसे आपने खर्च किए हैं तो एक सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड्स रिक्वायर्ड है, मगर ये बात हम कर चुके हैं वो कॉस्ट पूरी जी, करने के लिए जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर यू टेक एन ऑडियंस इतनी इस तरह की राइड के ऊपर कि वो बिल्कुल ही अपना इंटरेस्ट खो दें, तो ये बड़ी ज्यादती की बात है, प्लीज ऐसे ना किया करें। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब खुदा और मोहब्बत शुरू हुआ था तो अम्मी ने बहुत मुझे फ़ोन करके कहा था कि ये बड़ा डिफरेंट है ड्रामा और मैं बड़े इसकी प्रोडक्शन और बहुत बड़ा लग रहा है और ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। एक दो किस्सों तक उनकी वो ओपिनियन बरकरार रही। कल उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि तुम भी इसकी जो है ना ये तो रिव्यू छोड़ दो, इसलिए कि कुछ ज्यादती है लोगों के साथ। अब लोगों के साथ मेरे ख्याल है करें। लोगों के साथ ज्यादती है। दूसरी बात है कि वही बात जो हम कई एपिसोड से कहते आ रहे हैं, मैं लंबा नहीं खींचूंगी इस रिव्यू को बिल्कुल भी, कि जो फकीर साईं है वो क्या है, वो फकीर है, वो दरवेश है, वो फिलोसोफर है या वो सॉर्सरर है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ है, राइट। तो और वो बंदा है जिसको जो है वो क्या कहते हैं जागीरदारनी, उसमें यकीन करती कि वो दुआ देगा तो वो दुआ में बरकत होगी। और अब वो बीज डाल गया कि तुम्हारे इर्द गिर्द ही है, तो अब ऑब्वियसली माही की सारी मेहनत भी नजर आना शुरू हो जाएगी जागीरदानी को जी और वो इवेंचुअली उसकी शादी करवा देगी उसके साथ, सिकंदर के साथ। यही होगा ना, एग्जैक्टली क्या होगा और कुछ हो सकता है? नहीं। मेरे ख्याल है कि खुदा और मोहब्बत में जाया किया गया है फिरोज को, बिल्कुल जाया किया बिकॉज फिरोज को अब ये 23 एपिसोड्स हो गई हैं, पिछले 23 में से 20 में से तो वो बोला नहीं है, बिल्कुल नहीं बोला, और वो सिर्फ वहाँ बैठ के और बुरा हाल बना के, और मतलब है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ सच ए गुड एक्टर। आई थिंक इकरा को भी जाया किया गया है बिकॉज उसको वो स्कोप, चले इकरा को कम से कम एक थोड़ा सा फ्रेम मिला, स्क्रीन टाइम मिला परफॉर्म करने के लिए जब तैमूर मरता है, एंड द आफ्टरमाथ एंड ऑल ऑफ दैट इमोशन, हर चीज उसको चलो फिर भी थोड़ा सा आंख मिला है माही के कैरेक्टर को। बट आप क्रिएटिविटी और फाइनेंशियल्स नहीं साथ लेके चल सकते, नहीं, आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो भी एक चीज पलड़ा भारी रहेगा, एक नीचे जाएगा। अगर आपने पैसे बचाने हैं तो फिर ऑब्वियसली आप ये ना एक्सपेक्ट करेंगे सब लोग तारीफ करेंगे उसकी, एंड आई एम श्योर दे आर प्रिपेयर्ड, दे नो द प्रोड्यूसर्स, द राइटर, द डायरेक्टर, एवरीबॉडी नोज कि ये क्रिटिसिज्म आएगा कि हम खींच रहे हैं अननेसेसरीली। हमने पिछली बार कहा कुछ नहीं हुआ, इस बार तो मतलब अब पिछली 10 किस्तें उठा के देख लें, मेरे ख्याल में 13वीं जब से हमें पता चला है कि फरहाद वाज किल्ड ऑफ, जिन लोगों को लगा कि यार कि शायद वो मर गया, उसके बाद से लेके अब तक माही इद्दत में ही है कंटिन्यूअसली, नथिंग रियली हैज हैपेंड। मगर आप थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होके मुझे बताएं हसन कि आपको खुदा और मोहब्बत का जॉनर क्या लगता है? मतलब है कि अगर मैं देखूं तो लोग दही, मुझे आपको लगता है दही है? बिल्कुल मुझे लगता है ये जॉनर है दही, जो दिमाग की भी दही बना दी उन्होंने। नहीं मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है उसको कर नहीं, देखें हमने, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी इन्वॉल्वड, नहीं मैंने बाकी बहुत कोशिश की है समझने की, बिकॉज हाशिम नदीम साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड राइटर हैं। उन्होंने रक्स बिस्मिल जैसा भी प्ले लिखा, उन्होंने परिजाद भी लिखा जो शुरू होने वाला है कल, सो ही इज डन गुड, ही इज रिटन सीरियस ड्रामास, और उन्होंने खुदा और मोहब्बत भी पहले लिखा जो लोगों को बहुत पसंद आया था। द थिंग इज कि ये क्या जॉनर है? ये जॉनर है कि इश्क में बंदा इतना खो जाता है फिर वो खुदा के करीब चला जाता है, तो फिर वो जा क्यों नहीं रहा? ये जॉनर है कि हम सूफी इस्लाम में बिलीव करें, दरवेश में या पीर में या फकीर में, क्योंकि हम नहीं यकीन करते हैं इन चीजों में। मुझे ऐसा लगता है, समझ नहीं आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि ये हाशिम भाई के साथ भी नाइंसाफी एक तरह से हुई है। बिल्कुल, कि मुझे ऐसा, ये मेरा जाती ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस हिसाब से उन्होंने लिखा होगा ना, मुझे लगता है ये स्ट्रेच हो गया ज्यादा। अब या हाशिम भाई ने खुद स्ट्रेच करके लिखा है तो वो एक अलग बात है, बट हमें पता है कि जब एक स्क्रिप्ट जाता है बनने के लिए जाता है, ड्रामा बनना शुरू होता है, तो कुछ चीज़ें वैसे ही नेचुरली एक्सटेंड होती जाती हैं, बहुत सारे सीन्स एक्स्ट्रा शूट हो जाते हैं। तो या ये डायरेक्टर की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया शूट होते होते, या हाशिम भाई ने इतना खींच के लिखा था। मुझे लगता नहीं है कि हाशिम भाई ने इसको इतना खींच के ऐसे लिखा होगा। भाई ने हीरो को तो प्रॉब्लमेटिक लिखा ना,
इनिशियल एपिसोड नहीं देखें, वो तो हाशिम भाई का एक स्टेटस हमने शेयर भी किया था अपने व्यूअर्स के साथ। उन्होंने कहा था देवदासियत से ये ठीक है, एक तरह से एक इंस्पायर्ड है, तो वो समझ में आती है। देवदास का क्या जॉनरा था? प्यार ही था ना, रोमांस ही था एट इट्स कोर, इश्क था, और क्या था? तो ये भी वही है। अब इश्क किस तरह, एक अगर इंसान को इश्क नहीं मिला या उसकी मोहब्बत तक पाए तकमील तक नहीं पहुंची, तो उसके बदले में उसके असर में वो किस तरह से एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चला जाता है। मेरी ये एक्सपेक्टेशन ठीक है। बट फरहाद की स्पिरिचुअल जर्नी भी मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। अब जो कह रहा है मुझे फूल और पत्थर में फर्क नहीं नजर आना बंद हो गया है, वो कैसे बंद हुआ है आना, वो नहीं है क्लैरिटी उस चीज में कि बैठे बैठे the fact that it has been stretched so much, and that's really the reason that it has lost all impact. It has. So let's not stretch our review and move on. Moving on to the anyway now. Oh, गिर ही गया आखिर वो फोन, जिसके गिरने की बहुत कोशिश, और आपने फिर वहीं रखा है। ढिठाई की भी कोई हद होती है वैसे। जी पंजाबी मर्द बहुत ही अपने आप को कह रहे हैं आप, ठीक है, कोई बात। मैं अपने आप को कह रहा हूँ ना, खैर है। एग्जैक्टली। डंग काम ना, अभी भी आप नहीं जाएंगे फितूर की तरफ? फितूर एंड में करेंगे आज। अच्छा, फितूर एंड पे करेंगे, ओके, ऑलराइट। आप मुझसे कोई सवाल पूछें। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि लॉयर सलमा आपा के बारे में आपका क्या ख्याल है? लॉयर सलमा आपा के बारे में मेरा ख्याल, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, मैंने हर बात पे ठीक है कहा। ठीक है जी, ठीक है। मुझे ये इतना मुझे समझ नहीं आई। आई एक्चुअली लव लीगल ड्रामास, मगर लीगल ड्रामास की उन्होंने ना सिस्टर एंड मदर एक कर दी। सलमा आपा को मैं ये कहना चाहूंगा, सिस्टर एक कर दी है इन्होंने लीगल। सलमा आपा का एस बड़ा खूबसूरत है जो उन्होंने गले में पहना हुआ है। जी बिल्कुल, आपने नोट किया? मैंने नोट किया, तो मैंने इससे ये हिसाब लगाया कि सलमा आपा का रियल नाम भी शायद सलमा हो, शायद सलमा हो या सायरा हो, शीरी भी हो सकता है, शीरी भी हो सकता है। तो सलमा आपा को इस बात का क्रेडिट जाता है, टू बी ऑनेस्ट जी। इस बार सलमा आपा ने मतलब तीर से ही निशाने थोड़े से उन्होंने 3 जो झूठ साबित किए अमल के, हिम्मत की। हाँ। और ऐसा लग रहा था कि सलमा आपा ने ये जो सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, बेसिकली उनको स्क्रिप्ट दे दिया था किसी ने डंक का, पहली की 12-13 किस्तों का। तो सलमा आपा ने ओवरनाइट वो किस्तें पढ़ी सारी और उनको खुद ही फैक्ट्स पता चल गए, बिकॉज अदरवाइज लाइक ये just came to the conclusion so like perfectly। ये सलमा आपा कमाल था। we were wrong about सलमा आपा। अगर आपको कोई लॉयर चाहिए हुए तो सलमा आपा को आप हायर कर सकते। ठीक है, अगर सलमा आपा अपनी आर्गुमेंट देते हुए अपने बाल बांध लेती बजाय बाद में बांधने के, वो फिर ऐसे करके ऐसे कैसे करती हैं? हाँ, ये भी है वैसे, आपने सही बात। और फिर ऐसे करके वो ओके कैसे कहती हैं? ओके कैसे करती हैं? अच्छा, मुझे लगता है हमारे लोगों के पास मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन बहुत कम है कि सबको कटहरे में खड़ा करके उनको सब अपने इमोशंस याद आ जाते हैं। मतलब फांस में समद ने अपने मोहब्बत का डिक्लेरेशन भी कटहरे में खड़ो के दिया, इन्होंने तलाक दे दी। लो जी, ए लो फिर नमा है वो खड़े उसने दे दी। गल हुई फिर, हाँ, मैंने कहा कि इतने एपिसोड्स तो 29 एपिसोड्स तो वेस्ट हो गए हैं, लेकिन 29 पे मैं फिर बैंग दिस वाज अ बैंग, बिग बैंग। लोग नाराज हो जाते हैं। This was the big bang जी। This was a big, yes, certainly जी, it's quite a big bang। प्यार से कह रही हूँ, प्यार से कह रहे हैं हम, कौन सा नाराजगी में कह रहे हैं जी। तो ये हुआ बिग बैंग। मगर थी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, जैसे कि आपको मैंने कहा मुझे लीगल ड्रामास बहुत पसंद है और आर्गुमेंट्स जो हैं ओके ठीक है ओके राइट ठीक है जी ठीक है आप यू मूव्ड ऑन, तो फिर हम भी मूव ऑन करते हैं। कहाँ से? ढंग से नहीं। अच्छा जी, सफीर भाई चले जाते हैं जज्बात में और वो कहते हैं बीवी साबका बीवी थी, अब नहीं है, मैं इसको तलाक देता हूँ। चलो जी, तलाक हो गई। जज्बात में नहीं जाता मेरे ख्याल में, इट वाज अबाउट टाइम। आई हैव टू से हियर दैट फहद शेख्स परफॉर्मेंस वाज वेरी मेजर्ड। उनको मतलब है कि स्क्रीन टाइम भी मिला परफॉर्म करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिली, लेकिन उन्होंने बड़ा ओवरबोर्ड नहीं गए। मुझे ये बात बड़ी पसंद आई उनकी कि जो भी उन्होंने इकदाम उठाए इस किस में, कितनी उर्दू ना मैं बोलूँ तो बेहतर है मेरे ख्याल है, यू नो, गोइंग टू सायरा and then thinking about it and then coming to the court and doing what he did,
ओवर एक्टिंग नहीं की उन्होंने। फहद इज अ गुड ही इज अ एक्टर। गुड एक्टर। हमने जलन में भी जब सेकंड हाफ में उनकी वापसी हुई थी जी तो हमने यही सर्टन किया था कि उनमें परफॉर्म करने का मार्जिन बहुत है। ओके तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ अपनी ये रोल सफ़ीर का निभाया, मुझे खुशी हुई। जी और इस बार पता नहीं मुझे ये भी फीलिंग आई कि जो वो कॉन्वर्सेशंस थी वो इतनी लंबी लंबी नहीं हुई। नहीं हुई बिल्कुल। जैसे एक सीन था जो कि मदर का फादर के साथ था तो उन्होंने उसको खींचा नहीं, तो शुक्र है। लेकिन मुझे लगा कि अभी ये फिर एक लंबी एक जंग और ये वाली एक कॉन्वर्सेशन चलेगी, वो नहीं चली। फिर एक और कॉन्वर्सेशन थी किसकी, हाँ धजिया उड़ाने वाली, अगेन मदर एंड डॉटर इन लॉ। अच्छा थोड़े से मेरे अब प्रॉब्लम्स हैं। जी पहली बात तो ये कि कोर्ट में जब सब बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जो डिफेंस लॉयर थे, डिफेंस लॉयर थी ना दूसरे जी। साहब जो थे, हाँ जी उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये तो सारी इमोशनल बातें हो रही हैं, देयर आर नो फैक्ट्स, देयर वर नो फैक्ट्स एट ऑल। अगर सफीर ने आके बोला मुझे इसकी असलियत पता चल गई है, ही डिडंट से हाउ, ही डिडंट से कि ये जब बात कर रही थी हैदर के साथ तो मैंने सुन लिया सब कुछ और मैंने उसको वेरीफाई किया है। ही डिडंट, देयर वर नो फैक्ट्स गिवन, से इमोशंस पे था कि मैंने मुझे पता चल गया है सब कुछ। भाई कैसे पता चला, वो बताएं, नहीं वो नहीं बताया। सूट्स थोड़ी है ये, नहीं क्या सूट चाह तो- रहे हैं आप लोग? नहीं अब लीगल ड्रामा नहीं दे आप रहे हैं क्या तो चाहते हैं आप नहीं लोग? मैं चाहती हूँ कुछ क्या तो चाहते हैं कि इसमें वो मतलब असल लॉयर्स को ला के आपस में आर्ग्यूमेंट जिरा जी करवाएं? मुझे और था आप कुछ लॉजिक बेस्ड यार होती। आप लोग बहुत ही, फिर वो कह रहे हैं कि जी वो ये जो ड्रामा था है, एक ड्रामे में उसकी बीवी को देखे जाके वो कैसी जिंदगी गुजार रही है, उसकी बेटी जो है वो यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रही है। अगर वो होते भी गलत, अगर वो सेक्सुअली हरास प्रोफेसर हुमायूं ने किया भी होता तब भी उनकी बेवा इसी हालत में होती है और उनकी बेटी कार्ड्स बना रही होती है अपने बाप के लिए। दिस वाज नॉट एविडेंस इनफ मिलॉर्ड। और वो जो प्रोफेसर आंटी आई हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक दो बातें की हैं कुछ, प्रोफेसर आंटी वो जो वाइस वीसी चांसलर वाइस चांसलर थी, उन्होंने ये कहा कि कोई एक उन्होंने बड़ी absurd सी बात की थी, क्योंकि मुझे उनका फिर वो फितूर का एक डायलॉग याद आ गया जो मैं फितूर के रिव्यू में बात करूं। मुझे उन्होंने बिल्कुल absurd बातें की उन्होंने बहुत सारी absurd बातें हाँ। की थी। एक वो बहुत ही उन्होंने फनी बात की थी जिससे मुझे याद आया कि द सेम एक्ट्रेस इज प्लेइंग हमजा's मदर इन फितूर, तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही एक absurd बात की थी। तो मैंने कहा यार ये दोनों बहुत ही क्या इन्होंने एक ही एक्टर ने दो ड्रामों में बहुत absurd बातें की नहीं, उनकी भी कोई लॉजिक नहीं थी। और ये कहना कि जी प्रोफेसर हुमायूं की बीवी ऐसी जिंदगी गुजार रही है, उसकी बच्ची यतीम हो गई है, इससे मुझे अंदाजा हुआ कि अमल ने झूठ बोला। नहीं, इससे ये 2+2 नहीं है। प्रोफेसर ने तो ये नहीं बोला। नहीं, सफीर यही कहता है ना कि मैंने सफीर ने जाके ये बोला। नहीं, इससे ये साबित नहीं होता। अगर सायरा बुरी लाइफ गुजार रही है और उसकी बेटी यतीम हो गई, इससे ये साबित नहीं होता कि प्रोफेसर हुमायूं आप कह रही हैं कि as far as the legality of this episode, my lord, I was not You convinced were by not the convinced. by the writing of this ठीक है। legal battle. ठीक है। However, लेकिन सलमा आपा ने अच्छा जस्टिस, सलमा आपा ने किसी तरह पहुंचा दिया, पार करा दिया है सलमा आपा को हाँ, क्रेडिट जाता है। क्रेडिट जाता है। उन्होंने किस तरह उन्होंने कश्ती ओके ओके ठीक है कहते कहते उन्होंने कहते उन्होंने किनारे तक लगा दी। वेल डन सलमा आपा। इस एपिसोड की हाईलाइट सलमा आपा थी। शाउट आउट टू सलमा आपा। ठीक है, थैंक यू सलमा आपा। ओके सलमा आपा LLB। ठीक है ओके जी। ठीक है। अमल ऑफ कोर्स इज नाउ हैज नथिंग, नो लेग टू स्टैंड ऑन। सब कुछ साबित हो गया है। ठीक है जी ठीक है। और जब वो कहते हैं डिफेंस अटर्नी या जो भी वो लॉयर है दूसरे कि वो अगर वो बेगुनाह हैं तो वो क्यों नहीं अपने हस्बैंड की का नाम क्लियर कर रही है, और क्यों छुपी हुई हैं, वह क्यों नहीं है वो आज? हमें ऑफ कोर्स पता था कि आवाज आएगी, जी हाँ मैं यहाँ हूँ और वो यही थी जी। वो ठीक है जी ठीक है। हाँ पापा ने फोन किया लॉयर को कि आई अंडरस्टैंड कि तुमने उसको वो साबित करना है कि उसको सजा मिलनी, लेकिन पागल साबित करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बाप है ना वो। बाप है। तो उसने कहा कि लॉयर ने कि या लॉयर बदल लो या फिर लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है। तो पागल तो वो नहीं साबित हुआ क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि जी अमल झूठ बोल रही है 3। ठीक है। मुझे ये है कि आई रियली लाइक लैला वासी एंड हर कैरेक्टर एज अ मदर। वो शुक्र है उनको रिलीफ मिल गई है कि लोग बिलीव कर रहे हैं उनके बेटे में, मगर वो इतनी उड़ी ना रहे हर वक्त, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। ठीक है। हसन शट अप नाउ। ये जो बालों का एक मैंने भी नोटिस किया हाँ जब जी। उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी अमल के साथ जी, तो वो लैला जी के एक लट ऐसे थी उड़ी but हुई सी, हाँ। वो एक उन्होंने कैरेक्टर में भी रहना है, बट अब क्योंकि अब सफीर की उनसे अगले एपिसोड में आई थिंक प्रोमो में जो हमने देखा बात होगी कि मैंने आपके पे शक किया, आपके उस तो देन आई थिंक शी विल फील अ लिटिल बेटर। नो बट आई थिंक शी नीड्स टू नॉट लुक सो फ्लस्टर्ड ऑल द टाइम नाउ।
because things are It's a happening. mother whose son has been thrown out of the house. Sure, that's why I'm not so much against it, but I just feel that थोड़ा सा वो अगर खाना मैंने चाहिए, जानबूझ के मैं नहीं मारूंगी किया, अब। मैं जानबूझ के नहीं किया था मैंने, और असल वाला था, ठीक है, जो मैं असल हाँ। कहता हूँ, ठीक है। एनीवे, ठीक है, मूविंग ऑन टू पहली सी मोहब्बत। जी। मैं ये कहना ये चाहता नहीं, हूँ, मैं पहले आपको पूछना चाहूंगी हाँ। कि ये जो हमारे एक साहब आए हैं, आमिर उमेर, हाँ, वो क्या है, वो कौन है? वो छोटी बच्ची नहीं जो शुरू में जी, जब विश उनके वालिद हैं। उनके वालिद तो हैं ना? ये इसलिए आए हैं कि ये शादी करेंगे किसके साथ? रक्षी के साथ, क्यों? जब बारात नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, बड़ी दूर की सोची है नहीं आपने। प्रोमो में आ गया है ये क्या कि वो प्रोमो में तो शबीर जान साहब का कैरेक्टर ये कहते हुए नजर आए हमें कि उसको बोलो कि अगर शादी करनी है तो लेके आए बारात फटाफट। एग्जैक्टली। तो वो तो उसको असलम को कह रहे हैं। मेरा नहीं असलम का दोस्त खड़ा है उसके सामने, करली बालों वाला पीछे से। तो भाई ये जो कैरेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया इन्होंने? पूरी इस एपिसोड में पूरी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है आमिर के बहन के साथ। आई डोंट रिमेम्बर, आमिर ही है शायद उनका नाम। इवेंचुअली हो सकता है इनके साथ शादी जी, इवेंचुअली। देखिए ये उसकी बहन ने कहा है कि तुम बीवी तुम्हारी चली गई है, तुम्हारे बच्चों को माँ की जरूरत है, तो मैं रिश्ता लेके जाऊं, मैं कब आती रहूंगी तुम्हारे घर में 2-3 दिन एग्जैक्टली। तो ये सारा इवेंचुअली हो सकता है सोचे। बट वो जो प्रोमो में सीन है उसमें तो मुझे ये लगा कि असलम का दोस्त खड़ा है जिससे फैजुल्ला कह रहा है कि उसको बोलो कि बारात लेके आ जाए। मुझे भी लगा ऐसा, लेकिन फिर क्योंकि सिकंदर तो नहीं करेगा शादी। नहीं, सिकंदर तो नहीं मुझे करेगा। तो पहले दिन से वैसे फीलिंग आ रही थी कि सिकंदर शादी करेगा नहीं रक्षी से। नहीं करेगा तो नहीं, लेकिन सिकंदर बहुत ये ही सब मयार से गिरा हुआ इंसान तो घटिया निकला है। घटिया इंसान तो है, और बिल्कुल नहीं दिल करता कि रक्षी भी मिले उसको या ज़ैनब भी मिले आपको उसको। क्या लगता है ज़ैनब बचेगी? नहीं बचेगी। नहीं, बड़ी ज्यादती होगी वैसे। मेरा नहीं ख्याल। अगर इन्होंने ज़ैनब को मारा तो मैं एक्चुअली अफसरदा होऊंगा। आप कर लें, फिर आप I'll feel अफसोस sad. आप कर लें, बिकॉज मेरे ख्याल नहीं बचेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्यों? Why must they kill off a character like I don't that? know, and they shouldn't, but they will. I don't think there's any I need feel. to. You think there's a need to kill off Zainab? No, I think they shouldn't actually, I don't think they will. but I think they will. I hope don't not. think they चलें देख लेते हैं, I hope not. There's no need to kill हाँ, Zainab. मगर सिकंदर को कुछ नहीं मिलना चाहिए और उसको जिल्लत मिलनी चाहिए सिर्फ बिकॉज उसने बहुत बुरा हरकत की है उसने। तो probably इसीलिए फिर ये सिकंदर की सजा होगी कि जिससे वो मोहब्बत करता था वो चली गई दुनिया से। हाँ एग्जैक्टली, ओह क्योंकि उसको ना खुशी नसीब हो हाँ इसकी सजा की उसमें। यही बात ओह है। नहीं, I wouldn't want that. चलो लेट्स नॉट जंप द गन। Let's not. बाकी आपको हम एपिसोड कैसी लगी? एक आई तबसरा थिंक करें। कि अकरम का बहुत अच्छा रोल था, जो जाता है फैजुल्ला शेरू के का पास। वाकई में बहुत शेरू एक का बहुत अच्छा जी, सीन था। जी। वो फैजुल्ला के पास अकरम जाता है और वो पैरों में पड़ के, और शेरू नहीं जाता, वैसे अकरम जाता है, लेकिन मैंने ये कहा कि शेरू का सीन अच्छा था, उनकी जी। परफॉर्मेंस अच्छी थी, जी, जी। और शबीर जान साहब की भी परफॉर्मेंस उस सीन में अच्छी थी। बहुत दोनों अच्छी ने थी। एक बड़ा अच्छा एक मैसेज कन्वे किया। जी। आई लाइक दैट सीन, आई एंजॉयड इट इट। वाज अ वेरी गुड सीन। सीन्स बिटवीन रक्षी एंड नरगिस भी बहुत रक्षी अच्छे कंटिन्यूज थे। टू क्राई। वो तो खैर आई फील बैड फॉर माया। 25 के बाद तो नहीं ना रुक सकती वो तो। हाँ, बट आई फील बैड फॉर माया कि शी स्पेंट व्हाट 25 however many episodes, episodes 25. just crying, man. जी Must have been so hard for her, right? जी, हर सीन में परफॉर्म करते हुए रोना। रोना। ये मैं कहूंगी कि पार्लर वाली खातून ने मेकअप उनका अच्छा किया। अच्छा उनका मेकअप हो रहा था, ब्राइडल मेकअप उनका खूबसूरत था। ये मैंने नहीं कभी देखा कि खुले बालों के साथ आप जेवर पहन के फिर बाल बने। यूजुअली आपका हेयर डू हो जाता है, फिर जेवरात पहनाए जाते हैं। आप लोग बहुत बहुत निटी-ग्रिटी में जाते हैं। बहुत आप लोग चले जाते हैं बिल्कुल। गहराई में, जैसे पता नहीं मैं कि फिर स्कॉर्सेज़ी ने। ठीक है, फिर मैं इन चीजों पे कमेंट ही नहीं करती। लोगों ने कहा जी जराबों पे आप लोगों ने पूरा एपिसोड डोर कर वो तो निकाल दिया। जरूरी था भाई। तो फिर हम नहीं करते ऐसी बातें। नहीं, जराबों वाली बात तो अबे जरूरी। ऐसी बातों में मेरी तो अटेंशन जाती है। आई एम सॉरी, दैट्स पार्ट ऑफ हु आई एम। सो बट या, अस्पताल के 2 कमरे थे, एक में ज़ैनब थी और एक में असलम था। अलग अलग अस्पताल थे। अलग अलग अस्पताल थे, वही नए 2 अस्पतालों के। ज़ैनब जो थी वो स्टेंट उसके 2 डलने, जो कि नॉट सच अ बिग डील। क्या ये सारी बातें तो हमें पता है, आप उस पे तबसरा करें ना। किस आप में? हमें रिकैप दे रही हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि आप स्टोरी के ऊपर तबसरा करें। नहीं, स्टोरी पे तबसरा क्या है? क्रेसेंडो पे बिल्ड हो रहा है, हो ही नहीं चुक रहा। मतलब वो शादी हुई कद वक्त ही नहीं आ रहा। खींच रहे हैं ऑब्वियसली। खींच रहे हाँ हैं। ऑफ कोर्स। नहीं पसंद है आपको बात? नहीं, मुझे अच्छा लगा। इट वाज नॉट अ बैड एपिसोड, मगर वही बात है कि कितना खींचेंगे इसमें। इस एपिसोड में ऐसा क्या नया हुआ जो आपको अभी तक पता नहीं था? ज़ैनब राज की तरफ खिंच रही है, उसके सब दिल माइल हो गया, वो हमें पता है पहले से। सिकंदर जो है वो इंतजार कर रहा है कि ज़ैनब हाँ बोले तो वो रक्षी को ना बारात लेके जाए, हमें पहले से पता है। सिर्फ वो जो आमिर साहब थे उनका कैरेक्टर एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है।
असलम जो है वो उसको मार पड़ी है, वो भी कई एपिसोड से वो मार खा रहा है, जमाने के धक्के खा रहा है, वो भी पहले से पता है। हाँ, अकरम जो गया है माफी मांगने, ये एक नया स्टेप हुआ है फिर भी, लेकिन फैजुल्ला ने ना किया है तो वो बात तो वहीं की वहीं है। मुझे तो अक्सर फीलिंग आती है कि जितना अरसा डेजा वू सा नहीं लग रहा आपको, जैसे हम भी कर चुके हैं पहले? जितना अरसा इन्होंने शादी दिखा दी है जी जो शादी हो नहीं पा रही, जी जितने इन्होंने एपिसोड इस पे लगा दिए हैं, जी, इतने में तो बच्चा ना पैदा हो जाए पैदा किसी हो जाए, बिल्कुल का। इतना टाइम हो गया, जी। मतलब है कि हो भी जाए अब शादी यार। ओके, इसमें व्हाट 6 एपिसोड्स, इट्स 6 वीक्स, 20 पिछले 6 हफ्तों से तो रक्षी की शादी हो रही हो मेरे रही ख्याल है। में हाँ सिकंदर से, हाँ बिल्कुल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी। कम से कम 6 हफ्ते तो हो गए होंगे, शादी हो ही नहीं पा रही। और ये भी नहीं कि हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं भी हो रही तो भी ना तो हो, कुछ तो हो ऐसा ही जाती। है, आप लोग, आई अंडरस्टैंड अगेन द इकोनॉमिक्स एंड द फाइनेंशियल्स, बट दैट्स नो जस्टिफिकेशन, ऐसा ही है। that's no justification, that's really wrong, that's very wrong. And is that also doesn't absolve you of the fact कि अच्छा आपको पता है कि जी ये होना है, जी, इसका भी कोई मतलब ये कोई justification नहीं है। एब्सोल्युटली। ठीक है जी, moving on to फांस। जी, अच्छा एक सेकंड मुझे लगा याद करने भी फांस कौन से वाला है जी। इवन दो आपने ये बोला है कि हम ये बहुत बार भूल चुके हैं, बट आई थिंक इन दो एक साथ की हाईलाइट शहजाद की परफॉर्मेंस थी एंड नथिंग एल्स रियली। शहजाद के जो सारे सीन्स थे, आई एग्री विद यू। आप तारीफ कर लें पहले, फिर मैं तारीफ इसलिए मैं नहीं कर रहा कि तारीफ फॉर द सेक ऑफ तारीफ, बट इट इज अ फैक्ट दैट बॉय हैज रियली पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट इनटू दिस कैरेक्टर। यार ये मानने वाली जी बात जी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो सीन था जेल में व्हेन समद कम्स एंड tells him कि मैं तुम्हारी बहन के साथ अब वो करूंगा जो तुमने किया ज़ेबा के साथ, और वो सब कुछ। और उसके जाने के बाद जो उसके एक्सप्रेशंस थे, जो उसकी एक आंखों में एक कैफियत थी जुनून की सी, वो बड़ी खूबसूरती के साथ कन्वे मेरे किया। ख्याल है फांस को याद रखा जाएगा बिकॉज ऑफ शहजाद परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली, है ना? ऐसा ही है ना? एब्सोल्युटली। नॉट बिकॉज ऑफ ज़ेबा's रेप और द होल स्टोरी और I अदर think if कैरेक्टर्स। Shahzad really has been taking it on his shoulders forward, Totally. otherwise तो ये खत्म हो जाता अभी तक ड्रामे का। Unfortunately, Shahzad's performance, which was brilliant, was undermined by the absurdity of the plot twist. कि समद आके कहे कि हफ्सा को मैंने अगवा कर लिया है, उसका मैं वो हशर करूंगा जो तुमने ज़ेबा का किया है। I mean, it was such a stretch कि मेरे जैसा बंदा जिसने पूरा ड्रामा देखा भी नहीं है, उसको ये पता है कि समद जो है वो इतना नोबल कैरेक्टर है कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, या जो ज़ेबा है वो जहाँ से आ रही है, जो उस पर गुजरी है, वो ये हरकत कर ही नहीं सकती कि वो आके कहे कि क्यों साहिल, अब तो मैं घबरा गया, अब तुम्हारे उसको फिर हमें उसके हाथ बांधने पड़े, फिर हमने उसको मारा। एंड साहिल बीइंग सो शार्प, सच अ शार्प बॉय, सच अ श्रूड कैरेक्टर, उसने यकीन कर लिया इस बात का। और वो कैमरा भी नहीं देख सका, जो कि वो काफी कैमरा नहीं देख prominent। सका, जो कि हमारी मुंह के अंदर वो कैमरा दिखाया जा रहा था कि हमें अंदाजा हो जाए कि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, फिर जो जहाँ जहाँ रिकॉर्डिंग हो सकती थी वहां उन्होंने नहीं की। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, लॉकअप जो है वो हमेशा एसएचओ के दफ्तर से जरा बाहर या अलग ही होता है, लेकिन एसएचओ तक पहुंचने के लिए वालदा जो है वो साहिल के आगे से गुजरती हैं कहने के लिए कि मैं एफआईआर कटवाने आई हूँ। ओ बाय ऐसा आई विश आई हैड अ बैग, ऐसे डराते डराते मैं एफआईआर कटवाने आई हूँ कि हफ्सा जो है ना वो अगवा हो गई है। फ्लिप दिस वाज द एटीट्यूड। अच्छा मुझे ये हाउ बताएं, वाज एनी ऑफ इट कन्विंसिंग? सिराज अनदर श्रूड इतना कैरेक्टर। श्रूड आदमी, उसको वो सीसीटीवी का पता ही नहीं था कि उसको मेरे घर पे CCTV लगा। हाँ जी, वो साहिल से जाके पूछ रहे, बताओ तुमने गन उठाई थी या नहीं उठाई थी, तुम्हारे घर में कैमरा लगा, तुम्हें नहीं पता? It didn't add नहीं up. ना, ये चीजें बड़ी बोंगी हैं, ये बोंगी फैक्ट, बोंगा फैक्ट है ये। मतलब ये बट इस बात को, ये सारी बातें 100 बातों की एक बात, शुक्र है कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ी, और शुक्र है ये अब कंक्लूजन की तरफ जा रही है। उन्होंने जो कहा कि जी अच्छा, ये मैंने एज फार एज अ लीगल ड्रामा इज कंसर्न, इसकी लीगैलिटी उससे बेहतर थी ढंग से, हाँ जी, मुझे फीलिंग आई। जी बिल्कुल। मुझे लगा कि एटलीस्ट वो दोनों जिरा तो कर रहे हैं ना भाई। ये लॉयर जरा बेहतर थे। हाँ, ये वाले अच्छे थे, ये लीगल टीम जो थी मेरे ख्याल में, ये इनको हायर किया जाए। क्योंकि ये क्रॉस क्वेश्चन सवाल जवाब तो कर रहे थे ना यार, दोनों पॉइंट्स रेज कर रहे थे, दोनों कर रहे थे क्रॉस जी। क्वेश्चनिंग, तो ये था कि यार ये जागे में सारे, ठीक है। तो सलमा आपा की तरह मतलब ऐसा नहीं था। ओके 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 ओके।
शुक्र है सलमा आपा नहीं आ गई इधर भी, मुझे 2 सेकंड के लिए लगा सलमा आपा ना आ जाए यार। एनीवे तो इन्होंने अच्छा, ये अच्छा था। नहीं लेकिन जो absurdity हफ्सा का थी आना ना, आपको अनबिलीवेबल लगा, बिलीवेबल लगा? हफ्सा का कहाँ आना? उधर कटेरे में, कटघरे में हफ्सा कहाँ आती है? कौन थी बड़ी वाली का क्या नाम है? हफ्सा ही नाम है ना? हफ्सा तो अखबार ही हो गई थी। पहली किस्त में आती है जो वो बयान देने आती है। वो मैंने किसी ने देखी। ये देखे ना, फिर आप नाजायज क्रिटिसिज्म कर रही हैं फिर। नहीं मैं तो वो कर रही हूँ absurdity of the second episode। ये जो फर्स्ट एपिसोड में ये जो 27th episode में आगे बढ़ी है बात, इस पे ये वाकई में एक अच्छी बात है कि हफ्सा आती है, वो बयान दे के जाती है साहिल के खिलाफ। पूरी ये डिस्कशन चलती है कि क्या हुआ था, एक्चुअली हुआ क्या जी था। ये मैंने देखा था। हाँ हाँ ये मुझे याद आ गया। तो ये अच्छी बात, थी। स्टोरी थोड़ी सी आगे मूव चली। फॉरवर्ड की। वो जज साहब कहते हैं कि यार कि एक मेडिकल बोर्ड बनाओ, वो इसके सारे टेस्ट करे, ये सारा कुछ करे, इसको हम ओवरसी करेंगे, ये बीमारी का कर रहा है नहीं कर रहा, धोखा जो भी कर रहा है वो सारी चीज़ है। तो कोर्ट केस जो था वो एक अच्छे तरीके के पेस के साथ। लेकिन सलमा आपा ने तो ट्रैक भी कर लिया था हैदर को कि वो कहाँ था, और वो उस वहाँ नहीं हाँ, था। ये मुझे बात में सलमा आपा ने कहा कि सर मैंने उसकी कॉल रिकॉर्ड भी निकाल ली है, रिकॉर्ड निकाल देखे इन्होंने कॉल नहीं की। तो ये मैं कहूँ कि सलमा आपा ने ये कैसे डिटर्मिन किया होगा? ये ये उन्होंने हैदर का भी रिकॉर्ड निकाला होगा और अमल का भी निकाला होगा, और उस दिन के दोनों के रिकॉर्ड्स निकाल के दिए होंगे कि दोनों ने एक दूसरे को कॉल नहीं की। और फिर उन्होंने जियो फेंसिंग की तरह के साथ लोकेशन भी। सलमा आप एक्चुअली अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि सलमा आपा अच्छी हैं या वो अच्छी लॉयर नहीं है। नहीं वो उन्होंने काफी काम किया उन्होंने। सलमा आपा ने मेहनत की। आई थिंक उन्होंने हमारा क्रिटिसिज्म दिल पे ले लिया था। एनीवे मूविंग बैक टू फांस, तो ये अच्छी स्टोरी आगे बढ़ी। और अब हम नहीं लेकिन मैं आई कांट गेट ओवर द absurdity of them saying के और साहिल बिलीविंग कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और सडनली साहिल इतना हफ्सा के लिए। अच्छा एक बात जो मैंने साहिल के कैरेक्टर के बारे में नोटिस की है, ऑफ कोर्स ही इज perturbed, राइट? तो ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त ही शार्प और उस जोन में रहता है, बिकॉज ही डज हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज। हाँ उसको प्रॉब्लम तो है, उसका जो मेंटल इलनेस कुछ ना कुछ तो है, वो वाली नहीं है जो हमें देखने में नजर आ रही थी, बट clearly he is flustered and he's like, you know, उसके समझ नहीं आ रही है। अब वही बात है ना कि क्या ये 20 साल से is pretending to be a mental health patient, मतलब नहीं, बट वो साइकोपैथिक टेंडेंसीज तो है ना उसके अंदर। मुझे नहीं समझ, वो नॉर्मल तो नहीं है, मतलब कुछ जो इलनेस हमें लग रही थी वो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ और मसला तो है ना। वो बच्चा बन जाता है, डॉक्टर अंकल को करे, वो तो नहीं है। तो इतने वो 20 साल नहीं, जैसे वो अपने आप से बात कर रहा होता है। हाँ जैसे वो अपने आप से बात कर रहा होता है, और जो जिस तरह से उसकी आंखों में, वही मैं कह रहा हूँ, खून आ जाता है। just a good performance, but it actually makes no sense. Really? I think so. Let's see. I'm hoping and waiting for Pass to end now. जी वही वाली बात है कि ये अब कोस क्यों कह रहा हूँ, कोर्ट केस जो चलना शुरू हुआ है, अब ये कंक्लूजन तक पहुंचे। जी क्या रह गया है? नीली और फितूर, बस। हाँ, इतनी जल्दी आपने जो ट्रेन दौड़ाई है, इतनी जल्दी आज? हाँ नीली जी। It was a very good episode. हाँ And the highlight of the episode was Sonia's performance. हाँ बट फिर भी स्टोरी आगे नहीं बढ़ी। मैं वही कहने की थी कि हाईलाइट तो थी लेकिन स्टोरी आगे नहीं बढ़ी। स्टोरी नहीं, मजे की एपिसोड थी कि थप्पड़ उसको ख्यालों में पड़ता है। मोहिब ने कहा था ना, हाँ जब मैं मोहिब से पूछा, मैंने कहा थप्पड़ पड़ता है, तो ही इज लाइक कि हाँ वो पड़ता है वो, एंड देन ही गोज लाइक बाय द वे बहुत सारी चीजें ख्वाब में भी हो सकती हैं। तो यार तो ऑब्वियसली वी न्यू दैट थप्पड़ जो है वो ख्वाब में पड़ना है, तो शुक्र है कि थप्पड़ ख्वाब में। What was real in this episode and what wasn't? I think that's an interesting conversation, so I'd like your feedback on that. आप मेरा एक्सपर्ट हॉरर ओपिनियन चाहते हैं? हॉरर ओपिनियन आप ये बताएं कि इसमें तो से एक सेकंड मैं सवाल पूछ लूं ना। अच्छा आप पूछना चाहेंगे कि सुंबुल के साथ जो वाकयात इस एपिसोड में हुए वो कितने रियल थे और कितने उसकी हेलुसिनेशन थी? सर अगर मैं आपको अभी बता दूं इस किसके बाद कि क्या था रियल और क्या हेलुसिनेशन थी, तो फिर आपको बाकी ड्रामा देखने की जरूरत ही नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको आगे देखने पे मजबूर करेगा, बिकॉज ये खेल है अब रियलिटी और परसेप्शन का। आपने लिखा हुआ तो नहीं है ना, मैं तो आपसे आपका ओपिनियन पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको जो बता रही हूँ, आपने ऐसी बात तमहीद है, मैं आपको बता रही हूँ कि रियलिटी और परसेप्शन का खेल है सारा, और मिक्सचर है बिल्कुल। और जो असल में चीज हो रही है और जो मेटाफिजिकल में हो रही है, रेल्म में डिफरेंट रेल्म्स बन गए ना,
ये उसका एक निचोड़ है। अब ओह, ये 2-3 ये चीजें तो मुझे समझ भी नहीं आई बात। यही बात ये है। जरा हाँ, ये दोबारा अगर ये आप आपको नहीं समझना चाहिए इस स्टेज पे कि कौन सी बात है जो कि काला जादू का असर है, कौन सी बात है जो सुंबुल की डिप्रेशन का काला असर जादू है। का असर कुछ भी नहीं है। काला जादू का असर बिल्कुल नहीं है। काला जादू का असर कुछ भी नहीं ये है। हमें एस्टैब्लिश्ड ये है, नीली है। ये भी हमें एस्टैब्लिश्ड है कि सुंबुल भी ठीक है, बिकॉज उसके मिस कैरेज हुए हुए काफी देर हो गई थी जब अमान नहीं, वापस आया सुम्बुल था। ठीक नहीं, आप क्या बात कर रही हैं? सुंबुल नीली की वजह से हो रही है अनहिंज। शी डजंट हैव डिप्रेसिव इश्यूज। जो दवाई उसने खाई है, जी, दवाई की वजह से उसने हेलुसिनेट नहीं किया। उसने दवाई उल्टा दी थी भाई, उसने इस दवाई एपिसोड में तो नहीं उल्टाई ना। नहीं, इसने जब भी नीली निकाल दी उसने। नहीं निकाली, हमने क्या बात करी है, जब वो आती है नीली और उसका इधर से पकड़ती है और उसको कहती है क्यों खाई दवाई, निकालो निकालो निकालो। हाँ, एंड देन सडनली शी रियलाइजेस कि नीली नहीं है, नगीना है। तो नीली थी या नहीं थी, ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, ये अगर आपको मैं जवाब दे दूं तो फिर अबे आपका ओपिनियन क्या है मैंने यार? लिखा और है, आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन है कि नहीं थी नीली ये। वो नीली नहीं थी। नहीं, और जो रस्क वो ब्रेड के ऊपर जो वो मक्खन लगा रही थी, वो जी, नीली थी या नहीं थी? वो नीली थी। वो नीली थी क्योंकि जी, टेबल के ऊपर उसने देखा कि उसके वो पड़े हुए जी, थे, क्या चिकनाई कहते हैं थी। उसको, क्रम्स पड़े हुए जी, थे डबल रोटी के जी, शायद। तो उसको लगा वो नीली वो थी। नीली थी। ये जो मुंह पकड़ा ये नीली नहीं थी। नहीं, तो अगर ये नीली नहीं थी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि जो सुम्बुल के मेंटल हेल्थ, जो उसको डिप्रेशन है या वो जो दवाइयां खा रही है, उसकी वजह से उसने हेलुसिनेट किया। बिकॉज अगर उसने इधर नीली को देखा और नीली नहीं थी, लेकिन नीली एग्जिस्ट तो करती है ना। करती है, बट तो इस नीली पर्टिकुलर नहीं, केस तो में अगर उसको आपने उसने आपने हेलुसिनेट अगर किया। एक स्पिरिट को एक तरफ देख लिया है, एक दफा आपने देख लिया है रूह को, तो आप हेलुसिनेट कर सकते हैं, दवाई हो या ना हो। ठीक है, ये आप बात कह रही हैं है। कि वो जो उसकी हेलुसिनेशन उसका उसके डिप्रेशन से ताल्लुक नहीं मेरा है, नहीं ख्याल उसको कोई डिप्रेशन डिप्रेसिव है। स्टेट से ताल्लुक मेरा है। नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है उसको ये घर में आसेब है, वो बार बार कहती है, और वो है, घर हॉन्टेड है, नीली वहां रहती है, नीली रूह है, बदरू है, जो भी है वो शी लिव्स देयर। वो कील वहां पे ठोके गए हैं, वो ये सब चीजें हो रही है ना। तो यूर सेइंग कि ये बेसिकली एट इट्स कोर जो भी सुम्बुल एक्सपीरियंस कर रही है, ये पैरानॉर्मल रियल्म की वजह से कर रही जी है। बिल्कुल, ओके, ये पैरानॉर्मल ये आपका realm ओपिनियन है, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है कि पैरानॉर्मल realm, क्योंकि हमें पता है कि जो बाबा है जिसके पास माँ जा रही है वो तो फ्रॉड है। ऑल्दो हाँ वी बिलीव इन काला जादू, बट वो काला जादू करने के काबिल नहीं हाँ, है। वो बाबा तो फ्रॉड है, वो बाबा फ्रॉड है, लेकिन हम ये भी पता है कि जो दिलावर बाबा है वो सही है। वो सही है। और उसने जो नींबू भेजे, अब नींबू की रेलेवेंस बताएं आप। काला जादू में वो कहती है ना कि काला जो नींबू होता है वो मौत है, और जो एक्चुअली काला जादू में नींबू मौत नहीं होता। फिर तानू बड़ा पता है आमना माई। नींबू एक्चुअली काला जादू तोड़ने की एक तरीका होता है। अच्छा, काला जादू को तोड़ने के लिए नींबू इस्तेमाल होता है। ठीक है। पानी और नींबू नींबू लग भी नहीं है ना, जाता नींबू लग रही है, नींबूड़ा। नींबू जो है ना, वो पानी और नींबू, ये सब चीजें काला जादू निकालने के लिए भी एक चीज होती है। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि सुम्बुल जिस जिस अभी स्टेट में है, ऑब्वियसली वो बहुत वल्नरेबल है, तो उसको कोई भी कुछ भी कह दे तो वो मान लेती। जी, कि वो एक सेकंड के लिए सोचती कि ये लीमू कहाँ से आए हैं भाई, लाइक आए हैं तो मतलब ये क्यों आए हैं। नॉर्मल बंदा तो ये सवाल पूछता ना, बट क्योंकि सुम्बुल अभी जिस सिचुएशन से नहीं तो गुजर वो रही है। कहती है कि किसी ने शरारत की है, तो वो कहते हैं काट के देखते हैं, वो अंदर से जो काले और लाल होते हैं। हाँ, तो वो तो मैंने तो बगैर उसके सोच लिया था कि अंदर से जो भी निकलेगा, किसी मैं सोच रहा था, मैंने कहा अगर अंदर इसके रंग जाए तो इसका क्या तरीकेकार होगा, तो फिर मैंने ये सोचा कि इंजेक्ट कर दे बंदा कोई, हाँ, तो वही हुआ। तो हाँ, बट ऑब्वियसली सुम्बुल इस तरह से नहीं सोच रही, बिकॉज वो हाँ, एक बहुत वल्नरेबल स्टेट में ऑफ है। कोर्स वल्नरेबल स्टेट में क्यों है? नॉट बिकॉज ऑफ हर मिसकैरेज एंड हर मेंटल स्टेट। वल्नरेबल स्टेट में है बिकॉज वो देख रही है कि नीली जैसी चीज एक फिर रही है, वो कभी नजर बट आती है। दवाइयों का कोई ना कोई तो होगा ना असर। दवाई तो उसने अब पहली डोज ली है भाई, एकदम कैसे असर हो सकता है? पहले तो उसने उल्टा दी थी, इतने दिनों से वो ले नहीं रही, या उल्टा देती है, फेंक देती है। पहली दवाई, पहली मैं डोज इसलिए उसने ली क्योंकि है। शायद थोड़ा इस इन लाइंस पे सोच रहा हूँ कि क्योंकि सोनिया ने मेरे इंटरव्यू में ये बात की थी कि मेडिकेशन की रेलेवेंस है ट्रैक के साथ, फिर हो सकता है, तो शायद इसलिए मैं थोड़ा सा हो सकता है बट शायद सोनिया ने मुझे ऑफ ट्रैक करने के लिए आपको ऑफ बात ट्रैक भी, क्योंकि हर एक्टर आपको ऑफ ट्रैक कर देता है। की। मुझे कर हाँ देते जी, अक्सर तौर पे, मैं मासूम हूँ, आप बहुत मासूम मेरी हैं। मासूमियत का लेकिन फायदा। जो सुंबुल की स्टेट है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी नहीं, मिसकैरेज की वजह से जो उनका हाल है, अगर उसकी दवाई दी जा रही है तो हो सकता है वो सेडेटिव टाइप दवाई हो, मुझे नहीं पता।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਆਮਨਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ कि उनको दवाई का असर है कि नहीं मैं बता दूं ठीक है इस बार दवाई का नाम दस दियो जी अगर तो वो कोई ये पर्ची अगर व्हाट्सएप कर दियो आमना व्हाट्सएप पे भेज देना अगर तो डॉक्टर का नुस्खा हाँ अगर कोई सेडेटिव टाइप है तो वो और उसका असर है अगर कोई प्रोज़ैक एंटी डिप्रेसेंट I love the fact how you sit here and you have an answer and solution for everything. No, I don't. like अच्छा दवाई कौन सी मैं बता दूंगी नहीं जैसे आपको मैंने कहा कि रात को मुझे सख्त माइग्रेन हो रही थी ठीक है मैंने दवाई खाई उसका मतलब नहीं इन्होंने कहा रात को मैं I was dealing with बड़ा severe migraine आपको मैं कहा I didn't know whether मैं आज कर सकूं हाँ तो इन्होंने कहा कि मुझे ख्याल ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैंने कहा मैं नींद की एक गोली खा के सो जाती हूँ तो इन्होंने चेक किया तो नींद की गोली नहीं थी तो एक माहिराना डॉक्टर की तरह इन्होंने कहा कि मैं कफ सिरप के मैंने कहा 2 चमचे पी लेती हूँ उसमें भी नींद होती है कुछ ना कुछ नहीं मैं सो जाती हूँ एक चम्मच तो सो जाती तो 2 कफ सिरप के 2 नींद की गोलियों की जगह ये एक डॉक्टर ही सोच सकता ना आम इंसान नहीं सोच सकता कि अगर नींद की गोली मैं लोगों को ये रेकमेंड करना चाहूंगी कि नींद की गोली की बजाय 2 कफ सिरप के चम्मच पी लें लोग मुझे गालियां निकालें तो ठीक है सोना ही है ना नहीं और पेन किलर भी लिया मैंने टाइलेनॉल भी ली और साथ में 2 कफ सिरप के और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह वो बेहतर फील कर जी कोई लोड ही नहीं है डॉक्टर तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर तो वो एंटी डिप्रेसेंट ले रही हैं तो उसका अलग असर होगा अगर वो सेडेटिव ले रही हैं तो उसका अलग असर होगा ठीक है आपका मैं ये मुझे लगता है सेडेटिव ही है बिकॉज अमान कहता है ना कि रात को मैं नाराज होकर गया तो तुम मुझे मनाने भी नहीं आई सो ही गई तो कहती है मैं थकी हुई थी सो गई अच्छा देन दैट वुड मीन कि जो एक्चुअली वो पूरा इंसिडेंट हुआ रात को वो रेल नहीं था बट वो तो रेल था कौन सा वाला कील जो निकाले हैं जो बच्ची गई है तो उसने जाके मिनाल ने कील निकाले तो वो रात ही को इंसिडेंट हाथ में कील होते हैं तो वो तो रेल था और वो नगीना ने भी देखा है इसका मतलब है वो सेडेटिव वो सेडेटिव नहीं है नहीं मगर सेडेटिव अगर ले भी ले सेडेटिव नहीं है वो सेडेटिव अगर ले भी ले तो ऐसा नहीं होता कि सेडेटिव खाते ही आप बेहोश हो जाएं इट टेक्स टाइम तो फिर दोपहरे तो बेहोश हो गई सी ना मैं कह रही हां कि एदा दवाई नाल कोई ताल्लुक नहीं तानू बेवकूफ बनाया गया है ठीक है हां जी पता चल जाएगा अगर है भी तो हल्का 100 बातों की एक बार जो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ सोनिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जो शुरू का सीन जहाँ से वो ये कहानी सारी शुरू होती है एंड फिर वो बीच में एक सीन आया वो जो वेयर शी इज कंफ्यूज्ड एंड नर्वस कि मैं बताऊं या मैं ना बताऊं। I love the fact that she has the presence of mind सुंबुल कि वो खड़े सारा इमेजिन करती है और फिर वो नहीं बताती है अमान को और वो ये डिसाइड कर विच मीन्स कि वो उसकी दिमागी हालत सही है बिल्कुल वो इतना सोच सकती है कि मैं इसको ना बताऊं तो बेहतर है बताऊं मुझे इस बात से भी एहसास हुआ जो उसने आंटी के साथ किया है आंटी के साथ और जबरदस्त बहुत अच्छा किया है और ठीक ठाक वो हाजिर है बिल्कुल ज़हनी तौर पे हाजिर है जी उसको सिर्फ हॉन्टेडनेस ऑफ द हाउस जो है वो बॉदर कर रही है उसको कोई दवाइयों का या कोई आप अगर सुंबुल की जगह होती हैं आप क्या करती हैं वैसे एक जनरल सवाल अगर मैं सुंबल की जगह होती आपको पता है हमारे घर में भी एक एपिसोड हो चुका है 2 हफ्ते पहले हाँ वो बताए ना लोगों को बड़ा मजे का एपिसोड था वो हम कहाँ थे हम इस्लामाबाद में थे हम इस्लामाबाद में थे लाहौर में थे हम स्टाइल अवार्ड्स पे हम बैठे हुए थे और मुझे घर से एक मैसेज आता है सॉरी टू बॉदर यू अच्छा बच्चों का मैसेज है सॉरी टू बॉदर यू आप वैसे आपको होता है अल्लाह खैर करे सॉरी टू बॉदर यू अच्छा नेक्स्ट मैसेज with a picture, passport size picture. Do you know this girl? मैंने कहा no. Something very freaky happened. I had gone. मुझे घर में किसी एक बच्चे का कॉल आया मैं बताऊंगी नहीं किसका वरना प्राइवेसी इन्वेड नहीं करना चाहती किसी एक बच्चे का घर से फोन आया मुझे कि ये जी हम जा रहे थे बाथरूम इतने तो ताड़े बच्चे भी नहीं है बट चलो याद ताड़े दर्जन बच्चे होने फिर समझ आती है कि नहीं मीना ने नहीं किया था बीना ने किया था और बीना ने नहीं किया था टीना ने किया था बच्चे की अलमारी में सडनली ये तस्वीर आ गई and it was an old picture passport size picture and you showed it to me because WhatsApp उन्होंने भेजी and it was a creepy picture it was because the picture was that of a child and it seemed like an old picture and not recent picture it was an old picture जिसके ऊपर stains भी थे और हल्की सी फटी भी जली हुई टाइप भी थी तो उन्होंने कहा creepy मैंने कहा नहीं
कि मैं पता ये चला कि जी वो नहीं थी तस्वीर, अलमारियां साफ हुई हैं, सुबह Sunday को अलमारी साफ हुई थी, हुई है, उसका सामान रखा गया था और और वो पिक्चर नहीं सडनली थी, वो शाम को तस्वीर वहां पे मौजूद और उस थी। दौरान उस कमरे में कोई भी नहीं गया। नहीं, फिर मुझे कहा गया हम इस तस्वीर को जलाने लगे हैं। मैंने कहा मत जलाना, मुझे आने दो। तभी मुझे फिर बताया गया कि कोई ऐसी चीज होती है उसको जलाते नहीं है। हाँ, फिर ये भी मैंने सुना। नहीं, हमारे फिर हमारे घर वो में जो बहुत जो जो जिस बच्चे ने वो ढूंढी थी, उन बच्चे के साथ एक और एक्सपीरियंस हुआ कि somebody knocked on their जी, वो बच्चा शावर ले रहा था तो बेडरूम डोर बंद था, बाथरूम डोर बंद था, और बाथरूम के डोर पे ठक ठक हुई। ठक ठक हुई। जी, तो फिर अच्छा, मैं हमने आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। उस दिन से आपको लग रहा है कुछ है घर नहीं नहीं, में? मैं अभी जब ये हमने पीछे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आई लेट यू गो बैक टू दैट स्टोरी। मैं जब उस दिन आपके आया हूँ ना, ये अभी जब हमने रिव्यू जी रिकॉर्ड जी। किया, बारिश जिस दिन हुई थी, तो रिव्यू रिकॉर्ड करने से पहले आई वेंट टू द पाउडर रूम, आई हैड टू पी, Yeah, सो आई वेंट टू द पाउडर रूम एंड TMI, okay. या आई मीन या Yeah. सो आई हर्ड दैट नॉक, Okay, आई एम नॉट किडिंग। okay. सो टक 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 हुई, तो मैंने जैसे ही मैं हाथ धो के दरवाजा खोले, देयर वाज नो वन देयर। हम्म, तो मुझे वो लगा कि शायद हवा की वजह से, क्योंकि बारिश वाला मौसम तो हवा चली ट्वाइलाइट थी। जोन का बड़ा पावरफुल एक डायलॉग होता था जिससे वो शुरू हुआ। वाज इट द एक्स फाइल्स या वाज इट ट्वाइलाइट जोन? आई डोंट नो सजेशन इज अ पावरफुल फोर्स। आपके जहन में कोई जी, ये चीज आ पिछले जाए रिव्यू में ना, आप मैंने कह आपको चुके। हर दफा कहती हूँ, एक दफा आपको कोई बंदा सजेस्ट कर दे ना, यू स्टार्ट बिलीविंग दैट। और ये नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन का बट ये मुझे लगा वो capacity हवा होती की है। वजह से ऐसे, तो शायद उन्होंने भी हवा की वजह से जी वो जी, किया हो, एग्जैक्टली, हो सकता या है हो उन्होंने, सकता है नॉक हो, मुझे हो नहीं सकता है पता। उन्होंने इमेजिन किया, व्हाटएवर। लेकिन मैंने कहा नहीं, जलाए मत, उस तस्वीर को रखें, मैं आके देखती हूँ। तो खैर मैंने आके उसको सारा पूरे घर के मुलाजमों को भी पूछा कि डज एनीबडी नो दिस चाइल्ड, कोई नहीं जानता था। नथिंग नथिंग नथिंग। अगले दिन जो एक सफाई वाली थी वो पे पता चला कि जी उन्होंने सफाई की तो वो तस्वीर गिरी हुई थी अलमारी के पीछे, अलमारी के पीछे, जहाँ पे नहीं बंदा पहुंच सकता। और हमसे पहले जो किराएदार रहते थे, एंड दैट वाज हाउ मेनी इयर्स अगो? 4-5 years ago। 5 years ago। जी सो जो आपसे पहले किराएदार रहते थे, 5 साल पहले वो मूव आउट करके जी गए, बिल्कुल। तो उनके किसी बच्ची की तस्वीर अलमारी के एक ऐसे कोने में थी जो कि जहाँ पे सफाई इसलिए कि 5 वो साल। बॉटम ड्रॉअर है ना, वो रोल आउट ड्रॉअर है, हाँ, तो वो वो पूरा शूज वाला निकल, जो शूज रैक वाला होता वो है। पूरा नहीं निकल सकता, वो आधा निकलता है वापस जाता है। तो वो आप पीछे सफाई करें भी। फिर मैंने अपने मुलाजमों को कहा कि इससे पता चल रहा है तुम लोग सफाई कितने गहराई में करते हो। वो तस्वीर निकली, वो वहाँ पे हुई, वो पता चल गया वो वही बच्ची है। दोबारा फोन गिरा हसन का, और वो वहीं रखेंगे दोबारा, ये देखें, ये होता ही डिटाई। और माशाल्लाह से तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बट मुझे नहीं डर लगा बिल्कुल। और फिर जब पता चल गया बच्ची कौन है, तो हमने फिर वो तस्वीर फेंक दी। और कहते यही है कि कोई ऐसी चीज़ हो तो जलाई उसको या फेंक दी? नहीं, जलाते नहीं है एक्चुअली, कोई भी चीज़ काले जादू वाली जलाते नहीं है, पानी में बहाते हैं। ये तो वो अगर इन केस खुदा ना खास्ता ये असल में काले जादू हुआ होता है जी, बट ये तो हमें पता मैं चला वैसे कि आपको बताया, इसलिए मैंने गौर नहीं किया। मगर कोई काले जादू वाली कोई चीज़ हो, जिस तरह कभी कभी दीवारों में से तावीज़ें निकल आती हैं, दीवारों में से तावीजें निकल ये आती भी हमारे हो चुका है। जी, दीवारों में से तावीज़ें भी कभी निकलती कभी मुझे आपसे वैसे डर लगता है, वैसे मैं आपस की, क्योंकि आप जो कहानियां बताती हैं ना, या तो आप क्रिएटिव इतनी है, नहीं, ये अम्मी या अबू, ये ये अगर तो आपके साथ इंसिडेंट सुने, हुए ये हुए हैं अब तो अम्मी अबू दोनों रिव्यू नहीं देख, होपफुली ये वाला नहीं देखेंगे, और देख लें तो फिर मुझे मुझे गालियां नहीं निकालेंगे। बट अम्मी अबू पे जादू हो चुका है, और उनके घर के बाथरूम के बाहर की अलमारी दीवार में से इतनी तावीज़ों की पोटली निकली थी जब उनकी शादी हुई है। तो ये हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है जिन्नों से और जादू से। तो इसलिए मैं बहुत पाले अथॉरिटी, आते नहीं जिन कोई, मेरा बड़ा दिल था वैसे में होता। वैसे क्या कहती हैं आप, अगर आपके पास जिन होता तो अगर मेरे पास जिन होता, क्या फायदा क्या पहुंचाता वो जिन आपको? पता नहीं, आई थिंक इट वुड बी टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको काबू में रखना। मिसचिफ भी तो कर सकते हैं ना जिन। नहीं, लेकिन यूटिलिटी क्या होती है आपको? इन्फॉर्मेशन लेना लोगों के बारे में, क्या मतलब? नहीं, या तो फिर मैं अस्थाना खोल लेती, जैसे वो कोमल तारक की, कौन सी कोमल थी लाहौर में, उन्होंने रखे हुए थे ना जिन। अच्छा, उन्होंने जिन रखे थे, कनाल पे उनका था पूरा अस्थाना टाइप, जहाँ लोग जाते थे अपने मसाइल लेके और जानने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, तो वो जिन जाके करते थे, and she used to have all the answers। क्या आप उन्होंने 6-7 पीए हायर किए हुए हों? हो सकता है। पीए You नहीं, don't believe in जिन? पीडी। आई डू, कुरान में एक चीज है, मैं Exactly। कैसे इनकार कर तो फिर सकता आप हूँ? क्यों शक कर रहे हैं? अल्लाह करे Anyway, लेकिन मेरा कभी पाला ना पड़े जिनों से। आपको डर लगता है? मैं सोचता हूँ कि मैं अगर एक सुपर नेचुरल बीइंग या सुपर नेचुरल क्रीचर के साथ अगर मेरा सामना हुआ, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं रिएक्ट कैसे करूँगा।
मेरे ख्याल बेस्ट चीज यही है कि आपके दिल में दुआ हो और आपको अल्लाह से आप फौरन आप वो तो नो डाउट खुल नो पड़े और डाउट बस नो डाउट exactly. लेकिन मेरा सिर्फ ये थॉट प्रोसेस है कि मैं पता नहीं उसको मैं कैसे मैं और मैंने भी ये किया वापस आके लाहौर मैंने चारों को आयतुल कुर्सी पूरे घर के चारों कोनों में पढ़ी और वो तस्वीर मुझे था आई वाज श्योर कि वो पता चल जाएगा बट जब तक वो नहीं पता चला तो आप प्रोटेक्शन यही करते हैं ना कि आप दुआ पढ़ते हैं तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगर मैं सुंबल होती तो मैं कोई दुआ करती पूरे घर में कोई फूकती कुरान खानी कराती कोई आप वो करते हैं एक्सोर्सिज्म टाइप चीज करते हैं आपके घर में पोल्टरगाइस्ट है यू डोंट नो व्हाट इट इज तो आप दुआ करते हैं तो सुंबुल तो दुआ नहीं कर रही नमाज पढ़ते हुए शायद हमने देखा है इसको नहीं सुंबुल को नहीं देखा हमने ठीक है तो Sumbul's not very religious. No, obviously, apparently well, not. she should be. इस तरह apparently के not, इस तरह के टाइम पे तो वैसे टाइम पे होना चाहिए हमने किसको देखा था नमाज पढ़ते हुए किस एपिसोड में किसको who was praying of course खुदार मोहब्बत में माही जी ठीक है तो इंटरेस्टिंग वेरी what I love about it and I have to say this again मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो references of horror है ना नीली में वो बहुत अच्छे हैं जिस तरह नींबू जिनमें सुइयां खुबी होती हैं तो अदील रज़ाक को क्रेडिट जाता है अदील रज़ाक साहब को क्रेडिट जाता है उन्होंने बहुत मजे के रेफरेंसेस दिए हुए हैं अदील भाई अगर हॉरर लिखें तो हम ज्यादा एंजॉय करेंगे अच्छा अदील भाई का मैं चाहूंगी कॉमेडी जो वो लिख देते हैं ना थोड़ा सा हक और दुल्हन वो भी अपने किस्म का हॉरर था लेकिन ये वाला हॉरर मजे का ये ज्यादा हॉरर मैं इनके साथ गप मारना चाहूंगी अदील रज़ाक से अदील रज़ाक साहब से अदील भाई ने एक कमेंट उस दिन छोड़ा था हमारी वीडियो पे तो जरूर बल्कि आपको इंटरव्यू करना चाहिए मैं जरूर करना चाहूंगी बिकॉज मैं बहुत सी हॉरर को कंट्रीब्यूट भी कर सकती हूँ हाँ जी ये देखे ना स्क्रिप्ट कंसल्टेंट भी मिल गई है आपको अगली बार नाम लिखा आएगा अदील आमना आमना अदील नहीं अदील आमना अदील आमना रिटन बाय अदील आमना ओहो नानी की किस्से हैं अम्मी की किस्से हैं रोक के रखे अभी नीली की 8 किस्से हुई हैं की किस्से हैं हॉरर के नाना जान के किस्से हैं जब वो पुलिस में होते थे प्री पार्टीशन शाह साहब के किस्से हैं फैसलाबाद के जिन्हें जिन पाले हुए थे अपने घर के हैं और फिर वो एक हॉस्टल था जहाँ अम्मी काम करती थी भूरे वाले में जहाँ पे रात को एक खोपड़ी वो स्केलेटन चलता था कॉरिडोर्स में और सब औरतें देखती थी and they used to like they used to laugh at the skeleton no it was they used to be shit scared तो वो क्या करता था स्केलेटन वहाँ पे कुछ भी नहीं करता था वैसे ही आवाज आती थी हड्डियों की नाइस ये रोक के रखे इंशाल्लाह अभी 9 किस्तें हुई हैं जब बाकी की 20 हफ्ते हम ये एक एक करके सारे आप ठीक है आपकी ड्यूटी ये है कि हर अब आपने एपिसोड में हमारे रिव्यू की एक दो किस्से याद करके आने तो वो आपने सुनाने नीली के रिव्यू में ठीक है प्रॉमिस अभी तो कर ही रही हूँ वैसे बगैर प्रॉमिस के भी मुझे लगता है आपके पीछे मच्छर एक मंडला रहा है आपको आवाज आई है मच्छर की फिर नहीं होगा जी ठीक है जी शुक्रिया अब पूछे ना हसन मेरे से मैं कब से कहना चाह रही हूँ आमना हाउ आर यू बिल्कुल ठीक और हसीन हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक और खूबसूरत हमेशा की तरह तुम कैसे हो ये क्या डायलॉग था क्यों आप मजाक उड़ाती हैं प्यार भरा डायलॉग था तो हसन बड़े अच्छे नंबरों से आपने अपने आप को पास किया है मैंने जी क्यों ये जबरदस्त डायलॉग मारती है दिलनशीन जब हैदर अपने तारीफ कर रहे होते हैं तो वो कहती है कि बड़े अच्छे नंबरों से आपने अपने आप को पास किया है बहुत अच्छा बिल्कुल अच्छा डायलॉग था बहुत अच्छा डायलॉग था लास्ट एपिसोड्स को देख के मैंने कहा था कि दिलनशीन शुड डेफिनेटली गो बैक टू हमजा उसके जवाब के तौर पे एक चपेड़ मारी गई है मेरे मुंह पे उनकी वालदा ने जो हरकत की है इस एपिसोड में किन की वालदा हमजा की वालदा ने हमजा की वालदा के मैं वो डायलॉग बोलूं अब जी प्लीज हमजा एक इंस्टीट्यूट है मैं कभी उसको एक्सेप्ट ना करती वो उसकी क्लास अलग हमारी क्लास अलग वो मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करती हमजा एक इंस्टीट्यूट है उसको तो कपड़े ही नहीं पहनने आते लुक एट हाउ शी ड्रेसेस हमजा एक इंस्टीट्यूट है व्हाई वुड आई ब्रिंग हर इनटू माय हाउस इनटू माय लाइफ माय फ्रेंड्स वुड मेक फन ऑफ हर हमजा एक इंस्टीट्यूट है एनसीए है या ये लम्स टाइप इंस्टीट्यूट है कौन सा मतलब या वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस मतलब है कि कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट I know a lot of Wahaj Ali fans who'd want to enroll in it. I mean, all right. तो मेरे मुंह पे एक चपेड़ की तरह वो रेवलेशन राइटर ने दे दी कि नहीं भाई
हमजा के पास नहीं उसको वापस जाना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा था भोली बानो कि उसकी नहीं, माँ लेकिन आमना accept कर ये क्या लेगी। बात हुई? अगर आपने हमजा से शादी करनी है तो सास से थोड़ी शादी नहीं, करनी। मैंने ये कहा था कि सास एक्सेप्टेबल करेगी, एक्सेप्ट करेगी दिलनशीन को, बिकॉज उसके बेटे पे इतनी बुरी गुजरी है एंड वो मौत के मुंह से वापस आया है, ड्रग्स छोड़ के वापस आ रहा है, रिहेबिलिटेट हो रहा है, खुशी उसको नजर आ रही है, तो वो माँ चाहेगी कि यार मेरे बच्चे को मुझे खुशियां मिल बिल्कुल जाए। आप नजर नहीं आती वैसे, यकीन करें, चश्मों के बगैर। मुझे भी ना कोई नजर आए चश्मों के बगैर, तो वो माँ चाहेगी कि यार मेरे बच्चे को खुशी मिल जाए, मियाँ भी मेरा फौत हो गया है, सो लेट हिम बी हैप्पी एंड आई विल एक्सेप्ट दिलनशीन विद ओपन आर्म्स। लेकिन वो हफ्सिया क्या आती है लंदन से, सैफी भाई आए हैं भाई इतनी दूर से, साफ लंदन सुथरे से नहीं आए, होके, कनाडा से आए अच्छा हैं। सॉरी कनाडा से, वो हफ्सिया क्या आई कनाडा से कि माँ ने कहा कि आर यू क्रेजी, तुम्हारा दिमाग खराब है। रिदा उसका को स्टैंडर्ड क्या है? उसका स्टैंडर्ड क्या है, लाइफस्टाइल क्या है उसका? कपड़े तो उसको पहनने नहीं आते। आंटी की अपनी फैशन सेंस कैसी थी? मैं नोट नहीं किया मैंने रिदा की मैं जूते जब of उन्होंने course। कहा हाई स्टैंडर्ड तो मुझे एक सेकंड को लगा कि शायद उन्होंने बोला हाई स्ट्रीट फैशन, पता नहीं क्यों, Why? आई डोंट नो। नहीं, हाई स्ट्रीट फैशन आप तो बड़े मतलब हाई, रिदा जूते तो घर में सही पहनती नहीं है, वो जो हाई हील्स पहन के फिर रही होती है हर वक्त। अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस की इस बार, आपने कपड़ों और जब जूतों की बात की, यार हैविंग मेट हिबा इन रियल लाइफ, इट इज रियली अनफेयर कि जो हिबा की उन्होंने अपीयरेंस और मेकअप के साथ किया हुआ है, ये she actually looks 10 years older in this drama than Yes, she does. She does. than what she is. She does. ये बड़ी ज्यादती है एक एक्टर के साथ यार, बिकॉज ऑनेस्टली नाउ दैट आई हैव मेट हिबा इन रियल लाइफ, मैं जब स्क्रीन पे देख रहा था तो मैं तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, दिस इज द तो सेम पर्सन आई मैंने मेट। देखा आपका इंटरव्यू हिबा के साथ, और मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि अब वो अपने करियर के उस पॉइंट पे हैं जहां वो थोड़ा सा डिक्टेट कर सकते करे हैं। ना, वो जी, स्टैंड बिल्कुल। लेना चाहिए हिबा को, उन्होंने ये बार बार कहा कि जो डायरेक्टर कहेगा या जो एडी कहेगा हम तो फॉलो करते हैं, बिकॉज इट and we टेक्स, have शी सेड to- कि it takes focus away from the performance. No, but I'm afraid that she'll have to, because her attire has taken away from her performance as well. True. So she will have to, because I think she's at that stage now and she's a very popular actor. और मेरी जितनी भी बात हुई है उनके बारे में, वो ये सब ने ये कहा है कि मतलब the audience loves her, the audience loves हिबा, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत And she's उनकी very following है, hardworking also. she's very hardworking, she's a good actor as well, ऐसा नहीं है कि And सिर्फ she's very hard pretty working है, also, भाई। she's very pretty also, exactly. ये सब एलिमेंट्स हैं और उनका करियर उनका ऊपर जा रहा है, तो ये वो चीज़ है जब उनको खुद बैठ के अब इसका करना है कि हाँ शी नीड्स टू गो द एक्स्ट्रा माइल एंड डिक्टेट, यू नो। हाँ, because I thought it was very unfair मतलब है on कि her. Dilnashin's wardrobe had to be simple because she was coming from a simple background, but it could have been simple, trendy, a little young as well, youthful. हाँ, and there was no reason to make her 10 years older than what she is यार, ये जाती है। नहीं, बहुत जाती है because she needed to look young. She actually needed to look young, of हाँ, course, for the character. Exactly. Yeah. तो मेरा नहीं Bad ख्याल कि styling. किसी एडी ने या डायरेक्टर ने महमल का वॉर्डरोब बनाया होगा। I'm pretty sure किरण हक ने खुद बनाया होगा। I'm जैसे pretty देखें sure फैसल का बड़ा अच्छा I'm वॉर्डरोब है pretty उनका, sure कि फैसल का वहाज का भी बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, वहाज का सिंपल है, उसमें nothing to write home about. Oh, what do you think about wearing khedis with the I like it. jeans and Very the- nice. It's a nice, Yeah? हाँ, it's अच्छा? nice and casual, of course, Nice. of course. I thought I'd take your opinion. नहीं, I've very never nice. worn पिशावरी हाँ, चप्पल in my जीन्स life. जीन भी कैजुअल है, पेशावरी भी कैजुअल है, मैंने आज तक पिशावरी चप्पल जरूर नहीं पहने हैं आप। ठीक है, जी, ठीक हो गया। खान साहब की तरह। जी जी, वो तो और किस्म की कैडी पहनते हैं, वो ना ही पहने आप तो हाँ, बेहतर है, वो वो अजीब मोटे सी। सोल्स वाली, हाँ वो ना हाँ। पहने। क्यों, उनके पैरों में दर्द होता होगा ना, बॉलर पता रहे नहीं हैं क्या वो कहते पूरी हैं उम्र। वो, पता नहीं, फिट पड़े हैं वो, ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल है, काफी अच्छा। लोग हमारे उनसे ज्यादा ही फिट हैं। मुझे लग रहा है मच्छर काट रहे हैं, मुझे, आपको भी काट रहे हैं? मुझे तो उस दिन जुम्मे के दिन काटे हैं दो पीछे, बड़े काटे? खतरनाक। ओ, यहाँ पे नहीं, अच्छा, नमाज दिखाऊं, पढ़ते यहाँ हुए। पे तो नहीं, अच्छा सही है। तो मच्छर नहीं थे, क्यों कीड़ी थी जो चढ़ गई मेरे ऊपर, है ठीक है, वो भी नमाज पढ़ते हुए। कीड़ी, नहीं हो सकता है तुम्हें कुछ और कोई टाइम नहीं मिला। हो सकता है कुछ और हो। एनीवे, नहीं we digress, coming back to हाँ, कमिंग बैक टू दिस, तो मेरा जो था ओपिनियन कि शी शुड गो टू हमजा, मैंने वो ओपिनियन चेंज किया, शी शुड नॉट। प्लस हमजा भी थोड़ा सा वियर्ड एक्ट कर रहा है, वियर्ड, पोजेसिव, इगोइस्टिक वो एक्ट कर रहा है। हमजा अब लगता है कि वो हैज ऑलवेज बीन पुटिंग अप एन एक्ट, वो जो अच्छा बन रहा था जी, दिलनशीन बिल्कुल, के सामने, बिल्कुल और ऐसे उसने लग बोला रहा है। कि कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बन के ऐसा ही रहूंगा, है। क्योंकि अब जैसे ही उसको दिलनशीन ने उंगली पकड़ाई, उसने हाथ पकड़ लिया कि मिलो, मिलो, हाँ एग्जैक्टली। और वो मान भी गई मिलने के लिए, और वो फिर गाड़ी वो में ये बैठ भी, गई। ये उसने अच्छा किया कि मैं पहले भी ऐसी नहीं थी और अभी भी हद नहीं उसने पार करने दी हमजा को। अच्छा, अब ये बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन है, गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था उसे। ट्रिकी सिचुएशन है। जी। मैं यही गाड़ी में बैठी, फिर गई भी और फिर बोला भी कि नहीं,
तो मतलब अफेयर चलना शुरू हो गया एक तरह से। अफेयर के अंदर बाउंड्रीज होती है ना, बट नाउ शी इट अपीयर्स दैट नाउ शी इज एक्चुअली इन एन अफेयर विद हमजा। पता नहीं और वो उन्होंने वो पार्ट निकाल दिया, वो बड़ा सीन था जो हमने बड़े प्रोमो में भी देखा था, व्हेन हेदर ट्राइज टू स्लैप हर एंड शी होल्ड्स द हैंड एंड शी सेड अब मैं अफेयर चलाऊंगी। नहीं उसने कहा है, इसने नहीं कहा, उसने कब कहा? मैंने भी देखा है, नहीं कहा, मैंने खुद देखा है सर। मैं वेट करता रहूंगा वो बोलेगी। मैंने देखा है वो करती है कि उसने ये कहती है वो कि मैं अब चलाऊंगी अब। नहीं बोला उसने, मगर हाथ रोकती है वो। हाथ रोका लेकिन ये बोला नहीं उसने। अच्छा बोला नहीं उसने, हाथ रोका उसने लेकिन वो बोला नहीं जो मैं वेट मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी दिलनशीन की कि उसने थप्पड़ खाने से रोका उसको। उसने नहीं थप्पड़ खाया, उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने कहा डोंट टच, डोंट डू दिस, बस बहुत हो गई। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी दिलनशीन की। लेकिन हिब्बा की ये बात भी ठीक थी मेरे इंटरव्यू में कि ये एक ग्रे कैरेक्टर, ये अच्छा कैरेक्टर नहीं है दिलनशीन का भी, कि जस्ट द फैक्ट कि वो गाड़ी में बैठ के गई है हमजा से मिलने, फिर वो उसके साथ वो जो भी गेस्ट हाउस टाइप सिचुएशन थी जहाँ पे उसको ले गए, वहां जाके उसका ये कह देना कि हाँ नहीं मैं पहले भी ऐसे नहीं नहीं, थी। आपको क्या बुरा लग रहा है दिलनशीन के बारे में? ये सब कुछ होना, नहीं उसने अगले एपिसोड में झूठ बोलना अपने मियां से, झूठी थोड़ी सी है उसके, ये थोड़ी सी नहीं है, वो काफी झूठ बोलती है। नहीं लेकिन उसने देखे अगले एपिसोड के प्रोमो में ये बोलती है वो हैदर को कि मैंने पूरी सिंसेरिटी के साथ इस रिश्ते में कदम रखा था। नहीं वो उसने सही बोला, और आपने मुझे मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपके साथ रिश्ता निभाऊं, आपसे प्यार भी मुझे शुरू हो गया था, यहाँ तक उसने सही बोला, मगर आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे हमजा नजर आए। That still doesn't make the action right ना, it's still a wrong action. No, but what has she done wrong? अभी आपने खुद कहा कि गाड़ी में उसको नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन गाड़ी में बैठी गई, हाँ, उससे मिलने गई, फिजिकल कांटेक्ट उसका नहीं हुआ, खाली फिजिकल नहीं होता हम ना, अगर एक शादीशुदा औरत या एक शादीशुदा मर्द, जब हैदर गया था मेमल के साथ उधर, वो भी गलत था, हमने पॉइंट आउट किया था कि वो गलत था, इवन दो उस वक्त ये एक तरह से जस्टिफिकेशन दी गई थी कि उसकी कजन है। नहीं जो उसने गलती की वो उसने भी कर दी। हाँ तो अगर हैदर को डिफेंड नहीं किया जा सकता था उस वक्त, नहीं ये बुराई की है तो इसको भी नहीं किया जा सकता। She should not have gone to meet him. Absolutely. हाँ, और वो ये करना कि मैसेज आना कि चला गया या नहीं गया, और फिर जैसे मियां निकला तो कहना दिलनशीन ऑन द फेंस है इस वक्त, उसको नहीं पता कि वो हमजा या हैदर है, वो शी इज ऑन द फेंस, व्हिच इज व्हाई वो ये गलतियां भी कर रही है। नहीं देखें, दिलनशीन का अगर इतना दिमाग चल रहा है और वो ये कहती है कि मैं पहले भी ऐसी नहीं थी, अब भी ऐसी नहीं थी, जब कोई फिजिकल टच की कोई बात आई है, फिजिकल होने की बात आई है, तो फिर ये जो इमोशनली जो वो कर रही है इन्वेस्ट एक और मर्द में, वो भी उतना ही गलत है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ गलत इतना क्यों नहीं है। इतना गलत इसलिए नहीं है, आप हैदर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हैदर मेमल को उस वक्त प्रोटेक्ट कर रहा था और उसको कमरा लेके दिया मिस्टर एंड मिसेस हैदर के नाम पे, और झूठ बोला जबकि वो अपनी बीवी के साथ फुली कमिटेड था और वो ये अपना रिश्ता चलाना चाह रहा था दिलनशीन के साथ, तब भी उसने झूठ बोला। दिलनशीन इस वक्त फेंस पे है, वो डिसाइड कर रही है कि उसको हैदर के साथ रहना है या हमजा के साथ रहना है। वो दोनों सिचुएशंस को तोल रही है, जो कि उसने कहा भी कि ऐसा नहीं हो कि मैं हैदर को छोड़ दूं हमजा और तुम भी मुझसे शादी नहीं करो। शी इज वेइंग हर ऑप्शंस। उन ऑप्शंस को वे करने के लिए उसका हमजा के साथ मिलना जरूरी है। वो मिली, गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था उसको ऑफ कोर्स, बट वही बात है, वो तोल रही है सिचुएशन को। उसने नहीं हाथ पकड़ने दिया, उसने लाइन नहीं क्रॉस करने दी हमजा को। जो जितनी की है वो भी गलत है, लेकिन उसको सिचुएशन को तोलने के लिए शायद ये जरूरी है। ये बात है। हमजा हैदर तो उस वक्त कमिटेड था, उसकी शादी हो चुकी है, वो बीवी को प्यार कर रहा है, उस पे पोजेशन दिखा रहा है, और फिर भी वो मेमल के साथ साइड पे। ये अंडरस्टैंड हर एक्शंस, हाँ, बट उनको फिर भी कंडोन नहीं किया जा सकता। नहीं ठीक है, ठीक है, वो सही है। कंडेमेबल, बिल्कुल। It's not right. What she did is not right, but it's understandable. It's understandable. It's understandable. And because it's that character, it's supposed to be a grey character. It's not actually. What? It's not a grey character. It is a grey character. No, it's not. It is a grey character. How? She's been lying. Yeah, lie करने से character grey नहीं होता है। lie करने से होता है, क्यों नहीं होता यार? क्या बात कर रही है? यार आप देखिए वो कहाँ से आ रही है। You have to realize her background as well. वो सच बोल के उसको that doesn't take away from the fact that she's a flawed human being. Amna, what every human being is flawed. That's so she is. That's what I'm saying. She is also flawed. हाँ, तो she is also flawed. हाँ, उसकी नहीं ये कहना कि दिलनशीन is flawed. How does that take away from other human beings who are not flawed? I'm just saying she is flawed. इंसान है। हाँ, वो exemplary character नहीं है। नहीं exemplary मेरे हिसाब से होता ही कोई नहीं है ना। आप ये ना कहें कि flawed है, आप ये कहें इंसान है। वो भी उसने भी गलतियां की हैं। वो इंसान है, उसने भी गलतियां की हैं और उसके एक्शंस भी justifiable नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम हैदर का जो बिहेवियर है वो बहुत बहुत रिपल्सिव है। मुझे ऐसा लगा कि ये ग्राउंड वर्क किया जा रहा है दिलनशीन का हैदर से पीछा छुड़ाने के लिए,
बट अब मुझे हमजा भी नहीं सूटेबल ऑप्शन नहीं, लगता। नहीं। तो आई विश कि ये ग्राउंड वर्क किया जा रहा है नहीं, कि वो ये नहीं दोनों में जाएगी। से किसी मर्द को ना आपका चूज। रिव्यू देख के, आपका इंटरव्यू सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि दिलनशीन नहीं छोड़ेगी हैदर को। हैदर को नहीं नहीं छोड़ेगी। छोड़ेगी, लेट्स सी। नहीं छोड़ेगी, या फिर आपको दोबारा मिसलीड किया गया इंटरव्यू में, जो कि आपको बहुत आपको बहुत लोग। नहीं, मुझे आइडियल मेरे लिए इसकी एंडिंग, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि दिलनशीन दोनों मर्दों में से किसी को चूज ना करे। हाँ, आइडियल एंडिंग ये होगी। और मैं हैदर को इसलिए कह रहा हूँ, इवन दो हैदर बड़ा माफी मांग रहा है, अपॉलोजेटिक है, जो भी है, उसने अपनी बीवी पे हाथ उठा लिया, इसकी गुंजाइश नहीं है। नहीं बिल्कुल और नहीं उसने है। हाथ उठाया भी इस बात पे था जब उसने सच बोला था, तब उसने कोई गलत बात नहीं की थी। अब जो दिलनशीन कर रही है वो जस्टिफाइबल नहीं है, नहीं, अंडरस्टैंडेबल दिलनशीन है। अब तो रिबेलियन में चली गई, रिबेलियन उसका जस्टिफाइड है। मैं इस पे बैठ के कह रहे हैं महमिल किधर है, तो आप उसके साथ ही नाश्ता कर लें। फिर वो अब रिबेल कर रही है, वो बदतमीजियों पे उतर आई है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो रिबेल कर रही है। आपको बहन का एटीट्यूड कैसा लगा उनके टिकटॉक ट्राउजर के अलावा? किनका? जो बहन आई है हैदर की, उनका टिकटॉक ट्राउजर आपने वो नोटिस टिपिकल किया? बहन दिखाई है ना कि अब वो जरा सी नोटिस भी- किया आपने उनका टिकटॉक ट्राउजर? मैं आई कुडंट गेट पास दिलनशीन्स सैलून आउटफिट। इतना तारकशी वाला और मुकेश वाला जोड़ा पहन के, इतना मेकअप करके कोई मुकेश और कौन सा जोड़ा? तारकशी। मुकेश चावला वो टिंसल संतोष वर्क होता वाला है ना। जोड़ा। हाँ, वो पहन के शिफॉन का वो पार्लर जा रही थी। आपको कौन बताता है ये चीजें सारी? क्या मतलब है हसन? सब खवातीन को पता होती हैं ये मुकेश बातें। जोड़ा, इसको कहते हैं मुकेश। उसको मुकेश कहते हैं ना, जो काम होता है वो जिस पे मुकेश। सिल्वर डॉट्स होते हैं ना, उसको मुकेश या मुकेश? मुकेश। मुकेश। हाँ, वो उसको मुकेश कहते हैं। तारकशी भी कहते हैं। तारकशी और मुकेश तारकशी वाला। एक्चुअली शैडो वर्क, वो और चीज है। मुकेश। Anyway, एनीवे, अच्छा। जो वो सितारों वाला जोड़ा पहन के वो जो शिफॉन का जाती हैं सुबह सुबह पार्लर, सिल्वर रंग की जूती पहन के, ऐसे कौन जाता है यार? अगेन वी कम बैक टू दिलनशीन्स वार्डरोब। तो टिकटॉक को तो आप रहने दें, सबके आउटफिट्स इतने वो डूबियस हैं। वो कहते हैं इतनी तैयार हो कि तुम पार्लर जा रही हो, आपको वो दिन भूल गया जब गोल्डन केप पहन के महमिल उतर आई थी नाश्ते के लिए। I mean, ये सारे वेयर्ड हैं यार, सारे के और सारे। हैदर की वार्डरोब ऊपर पहुंचते पहुंचते चेंज हो गई थी। वो तो हो जाती है, हैदर की तो वार्डरोब हमें पता ही है, जादूगरनी वार्डरोब है। अब बुनियादी तौर पे जब हम फितूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मैंने तो बताया कि दिलनशीन शुड नॉट एंड अप विद ईदर ऑफ द मेन, ईदर ऑफ द टू मेन। दिलनशीन एक्चुअली इस काबिल भी नहीं कि अपने पाँव पे खड़ी होए। बात ये है, दिलनशीन का मैका इस काबिल नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करे, वो नहीं करेंगे। हैदर इस काबिल नहीं है उसके साथ रहा जाए, या फिर हैदर महमिल को निकाले घर से। महमिल नहीं, आप ये छोड़ें, आप बताएं कि आपके हिसाब से आइडियल कंक्लूजन क्या मैं होगा? उसी की तरफ आ रही थी, अगर आप थोड़ा बर्दाश्त कर लेते मेरी नहीं, बकवास आप को। उधर चली गई ना कि हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं ये नहीं, जानूं मैं कि ये वो कह रही छोड़ हूँ कि दें। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस आई डोंट वांट हर टू गो होम, ओके। आई डोंट वांट हर टू स्टे विद हैदर अनलेस हैदर गेट्स रिड ऑफ महमिल। No, but Heather is somebody who slapped her. Would you be okay with her living with a man who slapped her for no reason? आउट ऑफ व्हाट आर हर ऑप्शंस? मैं वो कह रही हूँ ना कि वो इस काबिल भी नहीं कि वो अपने पाँव पे खड़ी हुए। आप ये छोड़ दें कि वो किसका, हसन, you have to see things in perspective। आप circumstantial हो रही हैं। एक पढ़ी लिखनी सर्कमस्टेंशियल होना पड़ता है ना। वो किधर जाएगी? वो हैदर को छोड़ेगी तो वो किधर जाएगी भाई? आप रियलिस्टिक होके सोचें। थप्पड़ उसे आप खा कह रही लिया हैं कि है, हैदर should get rid of Memel in what way? कि उसको घर से निकाल दे या उसको कहे यार फिगर इट आउट, गो। ठीक है, और completely वो इस He बात needs को, to cut off, Memel needs to go। और फिर दिलनशीन अगर हैदर के साथ रह ले तो वो ठीक है। ठीक, उसके पास ऑप्शंस क्या हैं आप बताएं। ठीक है, ना, दिलनशीन इस काबिल नहीं कि अपने पाँव पे खड़ी हुए। काबिल बना सकते हैं ना राइटर उसको। कैसे? अभी तक उसने पढ़ाई भी नहीं मुकम्मल की, उसने एग्जाम ही नहीं दिया अपना BFA का। 18 साल की तो वो है, वो कहाँ जाएगी? घर वाले उसको कबूल 18 नहीं। की कहाँ है तो यार? 21 साल की, उसने अपने ग्रेजुएशन भी नहीं पूरी की। वो क्या, कहाँ नौकरी उसको मिलेगी? वो क्या करेगी? हो सकता है भाई का दिल चेंज हो जाए। भाई ने जो मारा उसको, मुझे तो ख्याल है भाई को भी नहीं माफ करना चाहिए। माँ ने जितना मारा, मैं तो कभी देखना ना चाहूँ ऐसे माँ को और भाई को, कि उनकी वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। आई वुड रादर शी स्टेड विद हैदर। मार ही खानी है तो फिर हैदर से एक थप्पड़ उसे मारा, वो दोबारा नहीं मारेगा। वो कि हमने ये कहा था कि जो एक दफा मारता है वो दोबारा मारेगा, मगर वो अपॉलोजेटिक भी हो रहा है, उसको रखेगा भी सही, पैसा भी खरीदना है, भी चाह रहा है उसको, है? हार वार देके। हीरे शीरे भी ले दिए हैं, उसका ख्याल रखेगा। सिंगापुरियन डेलीगेशन के साथ पार्क टावर्स भी गया वो। ये अच्छा सीन था वैसे, दो अच्छा ऐसे था। जैसे लैंड I क्रूजर, like- it was done very well I वैसे। like the fact कि inclusive थोड़े से हाँ characters जी, दिखाए हैं, बिल्कुल। that's good। सिंगापुरियन चाइनीज लग रहे थे मुझे वैसे। उसने बोला कि सिंगापुर जब मैं गया था हाँ, तो मैंने बड़ा ठीक है। ख्याल रखा था। तो वो ये कि हैदर के साथ अगर उसे मार ही खानी है तो घर ना जाए यार, घर ना जाए।
और हमजा के घर वाले उसको कबूलेंगे नहीं, ये हमें हाँ, पता चल हमजा गया। भी मुझे लग रहा है कि एक तरह से लीड ऑन कर ही रहा है उसको। हमजा लीड ऑन lead नहीं on- कर रहा, मुझे हमजा की इंटेंशन पे डाउट नहीं हमजा है। के इंटेंशंस की पे डाउट कर सकते हैं आप हमजा को नशे में भी, वो ड्रगी भी है, वो भी आप गौर करें, और हमजा के घर वाले भी इसको नोच खाएंगे। यहाँ पे उसकी माँ भी बैकफुट पे चली गई है हैदर की, हैदर भी बैकफुट पे चला गया है। हैदर नीड्स टू गेट रिड ऑफ मैमल, और फिर ये कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी होगी और वो गुजारेगी। इसमें कोई विनिंग सिचुएशन, ठीक है। हैप्पी एवर आफ्टर नहीं ठीक है, मेरी फिर भी एक चाहत है, मेरी विश है कि कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो कि जहाँ पे शी डजंट एंड अप विद ईदर ऑफ दीज टू मैन। ये मेरी एक ख्वाहिश है, ये तो आइडियल हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरी ख्वाहिश है। बट ठीक है, इंसान का ख्वाहिशों के ऊपर जोर तो नहीं चलता, जी तो ज़रूरी नहीं है कि हर ख्वाहिश आपकी पूरी भी हो, लेकिन हम इजहार तो कर ही जी सकते हैं। ठीक है। ठीक है, एनीथिंग एल्स दैट शुड लाइक टू ऐड? नहीं। ड्रामे हमने सारे कर दिए, फांस, फितूर, नीली, खुदा और मोहब्बत, डंक और पहली सी मोहब्बत। जी ठीक है, आपको पेशगी ईद मुबारक। जब तक आपको ये क्लिप क्या, ये वीडियो देखने को मिलेगी, मंडे को देखने को आपको मिलेगी, तो परसों ईद होगी। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमने वीडियो के शुरू में कहा कि वेंसडे को आपको कोई ईद स्पेशल हॉट बाइट्स मज़े की कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके आप तक ज़रूर लेके आएँ। तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे हमारे साथ आप इन टच रहिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा अपने वीडियोग्राफर एडिटर से, जो भी इस वीडियो को एडिट करें, कि वो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल्स यहाँ पे चला दें। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फिर उस ईद स्पेशल में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। ईद आ रही है तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो आप बकरे और दुम्बे और गाय और बैल जब ज़िबा करेंगे तो हाथ थोड़ा हौला रखिएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।